और बात करूंगा, मेरे बाद में फिर देविन जी आएंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, कोर एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो पहले मीटिंग का कुछ अनुशासन है। एक तो टाइम का विशेष ध्यान रखें। जो आप जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, देखो आप इसका परिणाम सामने है कि जिन लोगों ने 5 मिनट भी लेट किया, आज वो इंतजार कर रहे हैं इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से, आज वो वंचित रह गए। लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक भी व्यक्ति लीव नहीं कर रहा जिससे उनको एंट्री मिल सके। तो कल भी और परसों भी विशेष ध्यान रखना कि आप समय से पहले जुड़ जाना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मीटिंग के दौरान मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। तो साथियों, बिल्कुल मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या साइड कर दीजिए या साइलेंट में रख दीजिए। मीटिंग को बड़ा सीरियसली आप अटेंड करिए। डायरी पेन जरूर साथ में रखिए जिससे कि आप इनको नोट कर सकें। नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरी पेन नहीं रखते, वो स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। साथियों, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको क्या बात समझ में आई, क्या बात आप पकड़ पाए, उसको ही आप लिख सकते हो। और जब लिखते हैं तो लिखते समय पर आप उसके आपके दिमाग में वो बात क्या हो रही होती है, घूम रही होती है, चल रही होती है, इसलिए वो दिमाग में बैठ भी जाती है। जब लिख नहीं रहे होते तो आपका ध्यान इधर है उधर है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी से आप देखो, पिछले 3 महीने से इस तरह के सेशन चल रहे हैं लगातार। हजारों की तादाद में आपने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, क्या हुआ आज तक उसका? स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना चाहिए, एक एक बात को लिखना चाहिए। तो डायरी पेन लेके बैठिए और नोट करिए। बीच में किसी प्रकार की बाधा बाधा क्या आ सकती है, आप उठ के जा सकते हैं, कुछ और कामों में लग सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मैडम से बतिया सकते हैं और सोच सकते हैं लाओ एक डेमो दे आता हूं, पहले उसका फॉलोअप कर आता हूं। इन सब चीजों को बीच में बाधा ना बनने दें। सीरियसली इस प्रोग्राम को आप अटेंड करें। ये प्रोग्राम आपके जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। यही प्रोग्राम आपको कैपिंग तक, लग्जरी कार तक, टारगेट अचीवर तक, आपको जहां भी जाना चाहते हो, जो भी सक्सेस लेना चाहते हो, ये प्रोग्राम ही आपको वहां तक लेकर के जाएगा। तो इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखें और इसको लेकर के आप आगे बढ़ते रहें। देवेन जी नेक्स्ट। तो कुछ अनुशासन है, इनको आप मेंटेन करते रहिए और सीरियसली हम कोशिश करेंगे 9:30 से 9:45 के बीच में इसको कंक्लूड करने का। लेकिन जब तक इसको आप प्रॉपरली आप अटेंड करते रहिए, सारी चीजों को साइड करिए 1-1.5 घंटे के लिए। तो दोस्तों, कोर क्या होता है एक्चुअली? बहुत सारे लोग कोर 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 सुबह से सुन रहे हैं, सर 1 घंटे से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि कोर 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 क्या है, क्यों है। तो जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारे होते हैं, वो तारों का एक सूर्य क्या होता है, वो एक कोर पार्ट। कहने का मतलब है जो मुख्य पार्ट जो होता है उसको कोर बोलते हैं। हर जगह पर हर जगह पर जो एक मुख्य पार्ट होता है उसको कोर कहा जाता है। तो सूर्य क्या है, वो क्या है, एक हमारा सन जो है वो क्या है, एक कोर है। किसी भी देश में जो मंत्रिमंडल होता है, उस मंत्रिमंडल के अंदर सबसे जो अहम व्यक्ति जो होता है किसी देश का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है वो कोर पार्ट होता है। उसी के इर्द गिर्द पूरा सारा का सारा देश की सारी चीजें मूव कर रही होती हैं। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होता है, उस कंपनी का कोर ग्रुप होता है, जिसके डिसीजन से बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। मींस कोर वो होता है। गांव का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, कोर होता है। क्योंकि गांव में बहुत सारी जनसंख्या होती है, उसमें एक मुख्य व्यक्ति जो होता है वो कोर होता है। इसके एक डिसीजन से उस गांव का विकास भी हो सकता है और वो गांव जो है बहुत पीछे भी जा सकता है। जिस तरीके से किसी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो डीएम होता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, कोर होता है, जिसके एक डिसीजन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला होता है। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर की वही इंपॉर्टेंस है। जो कोर व्यक्ति होता है उसके इर्द गिर्द ही पूरा का पूरा बिजनेस मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है। उसके एक अच्छे डिसीजन से उसकी टीम बहुत आगे जा रही होती है और उसके एक गलत डिसीजन की वजह से उसकी टीम पीछे जा रही होती है। तो कोर जो होता है हमारे बिजनेस का एक मुख्य, एक अभिन्न अंग है, मुख्य पार्ट है। तो यह कोर बनना है। अगर आप कोर हैं तो आपकी टीम भी आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपका क्लाइंट भी रेस्पेक्ट करेगा। और कोर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस बिजनेस के कोर हो और आपका काम ना चले। और कोर क्या है? कोर एक आदत है, एक हैबिट है, एक हैबिट है जिसको रोज रोज हमको इन जो कोर एक्टिविटीज जो रहेंगी, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको हम फॉलो करते रहते हैं तो कोर हम बन सकते हैं। आप डायमंड, डबल डायमंड, टोपा, एमराल्ड, रूबी, तो उसमें वक्त लगेगा बनने के लिए, लेकिन कोर आप आज के आज, अभी के अभी बन सकते हैं। उसके लिए किसी लेवल की, किसी टीम की आवश्यकता नहीं है।
एक फ्रेशर व्यक्ति भी जिसकी 2 की टीम नहीं है वो भी कोर बन सकता है, इस लेवल को हासिल कर सकता है। तो साथियों इस कोर ट्रेनिंग को 18 साल का समय देने के बाद सेट्सऑफ के अंदर इसको तैयार किया गया है। सर का 18 साल का अनुभव, हमारे सीनियर्स का अनुभव डाल करके इस कोर सेशन को तैयार किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कोर ट्रेनिंग जो है। जो बातें हमने अपने ग्रेट अप्लायंस से और सिस्टम से सीखी हैं, उन सारी की सारी बातों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जो आपसे डिस्कस की जाने वाली है। जो हमने बहुत सारी, हमारे सीनियरों ने बहुत सारी जो सैकड़ों की तादाद में जो किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों से कुछ जो मुख्य बातें उनको निकाल कर, उनको निचोड़ निकाल करके इस सेशन के अंदर डाला गया है। उसकी वजह से ये तैयार किया गया है ये सेशन। जो दुनिया के तमाम सफल लोगों की जीवन को सुना है, पढ़ा है, देखा है, उनसे जो सीखा है उसको इस सेशन के अंदर समायोजित किया गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो हीरोज हैं, जो आज टॉप पर है नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्रीज में, जिनके आज बड़े बड़े एम्पायर हैं, करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं, जिनके प्राइवेट जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग है उनके पास, उन हीरोज की बात किया गया है उनको सुनने के बाद, समझने के बाद। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, जो कि इतने सारे तजुर्बे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, सुनने के बाद, जानने के बाद, इन सारे कंटेंट्स को इस सेशन के अंदर डाला गया है। तो आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आज आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। नेक्स्ट देवन जी। तो पावर ऑफ कोर, तो कोर की जो ताकत है वो क्या ताकत है? तो कोर सब लेते हैं हम लोग, जब इसको सीखते हैं और जब हम बनते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा कंपनी में विश्वास बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें आप जान जाते हो, सीख जाते हो। तो बिलीव इन द कंपनी, कंपनी में आपको बिलीव हो जाता है। बिलीव इन द प्रोडक्ट, जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाया, समझाया जाता है, बताया जाता है, जिससे आपके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव आ जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बोला जाता है पहले बिलीव करना पड़ता है, ठीक है, देन फिर क्या होता है, आप उस व्यक्ति चीज को, आप किसी को, दूसरे को अच्छे से बता पाते हो। पहले जब आपको खुद को भरोसा नहीं है, जब खुद को भरोसा नहीं होगा तो आप किसी को विश्वास के साथ किसी को बता नहीं पाओगे। तो दोस्तों सबसे पहला है खुद का विश्वास। जब अगर आपको विश्वास है इन चीजों पर तो दुनिया को आप आसानी से बता सकते हो, समझा सकते हो। अगला है बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब कोर आप बनते हो तो उससे क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको बिलीव आ जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें जानने को, सीखने को मिल जाती है। बिलीव इन योर सेल्फ, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर जो भरोसा है कि यस आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं, ये बिजनेस बहुत आसान है। जब इतने सारे लोग कर सकते हैं, इन्हीं बातों को करके इतने लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। इतना बड़ा आत्मविश्वास, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है। दोस्तों आज हम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप देख लीजिए जो भी आपके पास पैमाना हो, कि आपका बिलीव लेवल कहां पर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां पर है, आपकी नॉलेज का लेवल कहां पर है, आप नाप लीजिए। लेकिन लगातार 3 दिन इस सेशन को जब आप अटेंड करते रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिजनेस के ऊपर भरोसा, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा और आपका एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो आपको सैकड़ों गुना बढ़ने वाला है। मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं, लेकिन लगातार इस प्रोग्राम को आप अटेंड करते रहिएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों बारी बारी से हम लोग बात करेंगे क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि दोस्तों लोगों को पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है ये जोड़ने वाला काम है, बहुत सारे लोगों को लगता है ये बेचने वाला काम है, ये तो सेल्स में नहीं करनी पड़ेगी, ये तो फंसाने वाला काम है जी, ये तो मैं कर नहीं सकता। ये कुछ तरह की कुछ धारणा है लोगों को, उन लोगों के अंदर ये धारणा है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की समझ नहीं है। तो आज समझिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों आज से पहले एक ट्रेडिशनल मार्केट का एक फंडा था कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो कंपनी कोई होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, वो बनाएगी, बनाने के बाद एक पूरा एक प्रोसेस रहेगा, एक चैनल रहेगा, और फिर वो प्रोडक्ट जो है एक कस्टमर के पास जाएगा, मींस हमारे और आपके पास जाएगा। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो 35 रुपए में मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपए की जो चीज हमको मिल रही है वो 35 रुपए में कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो बना करके दे देती है। लेकिन हम और आप तक आते आते वो चीज 100 रुपए की आती है। ये 65% या ये 65 रुपए जाते कहां हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है वो ये है
कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, एडवर्टाइजमेंट, ये जो पूरा चैनल जो रहता है, इस चैनल के बीच में ये 65% कमीशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने, डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, अब C2C कर दिया, कंपनी टू कस्टमर कर दिया, कि जो भी कोई प्रोडक्ट कंपनी में बनेगा वो सीधा कस्टमर के पास जाएगा, और इस चैनल को बीच में से हटा दिया। C&F एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को, रिटेलर को, ये सबको हटा करके हम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, खुद का एक चैनल बनाया, लोगों ने अपना चैनल बनाया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की, और ये 65% की हिस्सेदारी हम और आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। तो ये 65% जो पैसा है, जो पहले बड़े बड़े सेठ लोगों के पास जाता था, वो आजकल हमारे और आपके पास आने लगा है। सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग यही है। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों, ये 65% की हिस्सेदारी में आज हमारा और आपका बेनिफिट मिल गया। आज तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग शॉपिंग किया करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है कहीं ना कहीं से, जितने भी माध्यम है दुनिया में, वहां से पैसा कमाता है और अपनी जरूरत की चीजों के ऊपर खर्चा करता है। अभी तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे घर के चीजों का सामान है, जरूरत की चीजें, वो क्या करते हैं, या तो रिटेल शॉप से या मॉल से हम लोग खरीद के ले आते हैं MRP पर। यही करते हैं, हम गए, मार्केट गए, जो उसकी MRP होती है, MRP के ऊपर हम उसको पैसा देते हैं और प्रोडक्ट लेकर के हम चले आते हैं। एक मौका हमारे पास ये होता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री आउटलेट पर चले जाते हैं, जहां के बहुत लिमिटेड लोग जा पाते हैं। फैक्ट्री आउटलेट पे क्या होता है, कुछ MRP में थोड़ा बहुत क्या होता है, 10-5% का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम सेफ शॉप से लेते हैं, सामान तो हमको खरीदना ही है, जरूरत की चीजें तो जीवन में रहेंगी, आप कमाओगे, सामान खरीदोगे, ये तो जीवन में चलता ही रहेगा, ये सिलसिला तो हमेशा चलता ही रहेगा। लेकिन आपके पास 3 मौके हैं, या तो रिटेल शॉप से या मॉल से खरीदो, या फैक्ट्री आउटलेट से खरीदो, या सेफ शॉप से खरीदो। रिटेल शॉप से खरीदेंगे तो आपको MRP पे मिलेगा, फैक्ट्री आउटलेट से खरीदोगे तो कुछ MRP पे डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सेफ शॉप से खरीदोगे तो MRP पे डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको कमीशन कमाने का एक अवसर भी मिलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहां से खरीदना चाहिए, कहां से खरीदना चाहिए, फैक्ट्री आउटलेट से खरीदना चाहिए, या रिटेल शॉप से खरीदना चाहिए, या सेफ शॉप से खरीदना चाहिए? ऑब्वियसली आप सेफ शॉप से खरीदना चाहेंगे, और आप लोगों ने सबने खरीदा हुआ है इसके बेनिफिट के लिए। तो हम यहाँ पे करते क्या है, अगला सवाल आता है, किस बिजनेस में आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, सेफ शॉप में आने के बाद हम लोग करते क्या है? सबसे पहले क्या करना होता है, आपके द्वारा प्रोडक्ट खरीदा गया, हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, कुछ समय तक हमने उस प्रोडक्ट का क्या किया, हमने इस्तेमाल किया। जो भी चीज है, आप शैम्पू लिया, साबुन लिया, चाय की पत्ती ली, जो भी चीज है आपने लिया, उसका इस्तेमाल किया, उस प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन आया कि यस, इस प्रोडक्ट ने हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, और मेरे को या मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को हेयर फॉल में फायदा मिला, मेरे बच्चों की ग्रोथ मिली, जो भी है, जो भी हमको फायदा मिला, उससे हम संतुष्ट हुए। देन प्रोडक्ट को फिर क्या किया, हमने रिकमेंड किया, और ये हम मार्केट में भी करते हैं। मार्केट में भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, और जब उसका फायदा लेते हो तो आप क्या करते हो, उसको दूसरों को बताते हो कि ये ऑयल से मेरा ये फायदा हुआ, इस कपड़े को मेरे को लेने से ये फायदा हुआ, ये बाइक को लेने से मेरे को ये फायदा हुआ। आप चर्चा करते हो, प्रोडक्ट की सिफारिश करते हो, और सिफारिश की वजह से क्या करते हैं, अन्य लोग जो होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ये करते हो तो आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू या सेक्सों के थ्रू जब इस काम को आप करते हो तो आप यहां से लाखों करोड़ रुपया कमा पाते हो। तो हमें वही काम करना है जो हमारी बचपन की आदत है, आज से मजबूर होकर के हम करते हैं। हमारा बच्चा भी करता है, एक चॉकलेट लेता है, उसको खाता है, यार दोस्तों के बीच में जाकर के, अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर उसकी चर्चा करता है, और बच्चे रोक 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 करके उसको मंगा। बचपन से लेकर के हम आज तक ये काम करते रहे हैं। हमने दूध वाले को रिकमेंड किया, पिक्चर को रिकमेंड किया, ये सब कुछ हमने किया है। पहले खर्चा किया, फिर चर्चा की, खर्चा किया और चर्चा की, लेकिन आज तक हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं खर्चा और फिर चर्चा करते हैं, तो हम यहाँ से बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं। तो आज के बाद हमको खर्चा तो करना ही करना है, और हम पहले भी करते थे, लेकिन चर्चा करनी है शेफ शॉप के प्रोडक्ट की, जो आज 190 से ज्यादा हमको प्रोडक्ट शेफ शॉप ने प्रोवाइड। तो इनके बारे में हमको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है, और आज के बाद इनके बारे में चर्चा करनी है, और चर्चा कर करके ही लोगों ने आज अपने जीवन में बहुत ज्यादा चेंज लेकर के आई है। तो ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, उनको हम लेकर के खर्चा कर सकते हैं। तो सो एंजॉय सेफ शॉपिंग विद सेफ शॉप। तो अपनी सेफ जो क्या शॉपिंग है उसको आप एंजॉय करिए, सेफ शॉप से खरीदते रहिए, और सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में क्या करते रहिए, चर्चा करते रहिए। यही आज
हजारों लाखों लोग कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है प्रोडक्ट आर सो कॉस्टली। जी साहब, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली है। साथियों, मैं यहां जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि ये आपकी और हमारी एक मान्यता है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है। हमारे प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं, हमारी पॉकेट से पता चलता है। क्योंकि एक फोन जो होता है, एक एप्पल का फोन है, एक सैमसंग का फोन है, फोन फोन है, लेकिन एप्पल का फोन लाख रुपए से ज्यादा का आता है और सैमसंग का फोन 15-20 हजार 25 हजार का आ जाता है। लेकिन उसकी एक वैल्यू है, एक वो एक ब्रांड है, वो ब्रांड की वजह से उसके इतने पैसे हैं। तो साथियों, जो प्रोडक्ट हमारे हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, उसकी वजह से, और ब्रांडेड प्रोडक्ट की तो वैल्यू आपको पे करनी ही करनी पड़ती है। एक शर्ट जो होती है या टी शर्ट जो होती है या एक जो सूट होता है, वो सैकड़ों रुपए में भी आ जाता है। 300 रुपए की भी शर्ट आ जाती है, 500 रुपए की भी शर्ट आ जाती है, एक 5 हजार की भी शर्ट आती है। लेने वाले 5 हजार की भी ले रहे हैं, लेने वाले 500 की भी ले रहे हैं, लेकिन 5 हजार वाली एक ब्रांड वाली प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव। आपने देखा होगा, फ्रूट्स वालों को देखा है आपने, फ्रूट्स वाले की दुकान पर 3 तरह के केले होते हैं, एक 10 रुपए दर्जन वाला भी होता है, एक 15 वाला भी, एक 20 वाला भी होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। आपने अंगूर देखे होंगे फ्रूट्स की दुकान पर, जो टूटे हुए होते हैं अंगूर, उनकी कॉस्ट अलग होती है, और जो गुच्छे में होते हैं उनकी कॉस्ट अलग होती है। तो कॉस्टिंग नहीं है, उसकी जो ब्रांड है, वैल्यू के हमको क्या है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुड न्यूज है कि हमारी कंपनी हर्बल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करा रही है, जो को सबको फायदा दिला रही है। और आज लोग लाइन लगा करके, सेफ शॉप में लाइन लगा करके, आप देख सकते हैं जितनी मॉलों में, आज के दौर में मॉलों में या किसी शॉप में या कहीं पर भी इतनी लाइन नहीं लग रही है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर प्रोडक्ट कॉस्टली होते, लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता, तो सेफ शॉप के अंदर इतने लोग लाइन लगा कर प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते। तो दोस्तों, प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, फायदेमंद है, हर्बल प्रोडक्ट हैं, इस वजह से लोग लाइन लगा करके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। प्रोडक्ट आर एक्सपेंसिव, बार बार बोलते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, जो हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। जिसको भी हम फेस वॉश लगा रहे हैं या हेयर ऑयल लगा रहे हैं, जो भी चीज, जॉइंट पेन ऑयल जो हम यूज कर रहे हैं, नॉनी जूस जो हमको यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फायदा मिल रहा है। नहीं, मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत सारे प्रोडक्ट में केमिकल्स रहते हैं, साइड इफेक्ट रहता है, फायदा नहीं मिल रहा होता है। लोग ऐड करने के चक्कर में बहुत ऐड पे पैसा खर्च कर देते हैं, और वो ऐड का पैसा खर्चा जो होता है, बोलते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। वो झटका लगता किसको है, कस्टमर की जेब से जाता है। लेकिन यहाँ है, हम माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, उस ऐड के पैसे को बचा रहे हैं, और उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पर, प्रोडक्ट के ऊपर उसको अच्छा बनाने में उस खर्चा को किया जा रहा है। फीलिंग बेस्ड अप्रोच है हमारे यहाँ पर। हमारे पे यहाँ पर क्या होता है, हम पहले उसको यूज करते हैं, फील करते हैं, तब जाके हम किसी को रिकमेंड करते हैं। और आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन क्या उस तेल को या साबुन को यूज करता होगा, क्या उस चॉकलेट को खाता होगा, लेकिन ऐड कर देता है। तो वो फीलिंग लेस है या फीलिंग बेस्ड है, हम फील करते हैं, पहले उसका यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं। और यहाँ पर क्या है, सेटिस्फेक्शन कस्टमर का एक बेस है। लाखों लोग प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन है उनके अंदर, उसको यूज कर रहे हैं, तब जाके उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार लोग इसका फायदा ले रहे हैं। नेक्स्ट, तो एक बढ़िया सेटिस्फेक्शन का एक बोर्ड बना हुआ है, लोग लगातार स्पीड से बढ़ा करके इसमें बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और नंबर 1 बनने की मुहिम में आगे लोग बढ़ रहे हैं। और लगातार प्रोडक्ट को हम यूज करके, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आप देख सकते हैं, अभी हमने दिखाया आपको रीलोड, रीलोड की कॉस्टिंग क्या है, और आप इसको आप यूज, रीलोड जो हमारा है, एमआरपी जो है 900 से ज्यादा रुपए की, लेकिन एमआरपी जो है और हमको मिल रहा है 600 रुपए के अंदर ही है। और आप देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक 600 रुपए का एक, इससे बस सैकड़ों लीटर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक आप देखिए। तो इस तरह के बहुत सारे कंपैरिजन, अगर आप हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट कंपैरिजन बेस पर बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। लेकिन हम लोग कंपैरिजन नहीं करते, इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है ये हमारी प्रीमियम चाय है। इस चाय की कंपेयर अगर हम करते हैं, टाटा टी से करते हैं, लिप्टन से करते हैं, तो इससे कई गुना सस्ती चाय हमारी पड़ती है।
आप कंपेरिजन कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट आप जाकर के अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी निकाल सकते हैं। कंपेरिजन करोगे तो हमारी जो चाय है वो आपको क्या है, सस्ती मिलेगी। लेकिन हमको जानकारी न होने के कारण या हम कंपेरिजन सस्ती चीजों से जब करते हैं तो हमको कंपेरिजन करना है उसके इक्विवेलेंट चीजों से, उसके इक्विवेलेंट से आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं बल्कि सस्ते हैं। हमारा साबुन जो है, 2 साबुन जो है 99 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन यही दूसरी जगह से अगर हम साबुन इसी का ब्रांड का हम खरीदते हैं तो साबुन जो है 225 रुपए में 3 मिलते हैं। तो हमारा साबुन दूसरे साबुन से क्या है, सस्ता है। लेकिन कंटेंट जो हमारे साबुन में, उसी कंटेंट के साबुन के साथ आप कंपेरिजन करिए, किसी ऐरे गहरे के साथ कंपेरिजन मत करिए। नेक्स्ट, हर्बल शैम्पू है, फॉरेस्ट का ये हर्बल शैम्पू है, आप सारे 1200 रुपए का, 1225 रुपए का, हमारा 275 रुपए का। तो आप कंपेरिजन करिए उसके साथ, और हमारा क्वांटिटी में ज्यादा है, उनका क्वांटिटी में कम है। हमारी क्रीम जो है 278 रुपए की है, वो 712 रुपए की है। तो हम कंपेरिजन करें, हमारे कंपेरिजन करते हैं तो सस्ता है। ये हर्बल टॉनिक हमारा हेयर ऑयल है, 455 रुपए का है, और वहां पर आप 1195 रुपए का क्वांटिटी में भी वो 100 ml का है, और हमारा जो है 200 ml का है। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, लेकिन आप किसी ऐसे गैर के साथ करोगे तो आपको लगेगा एकदम महंगा है। लेकिन उसी के इक्विवेलेंट आप करिए तब आपको लगेगा हमारा जो प्रोडक्ट है सारे के सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, कोई भी केमिकल को यूज नहीं किया गया। जो बॉडी मसाज ऑयल है ये 306 रुपए का है, और वो बॉडी मसाज ऑयल जो यूज करोगे आप, इसी की इक्विवेलेंट जो है वो 649 रुपए का। तो महंगा है, सस्ता है? हमारा सस्ता है, ना कि महंगा, मार्केट के महंगे। नेक्स्ट, तो बहुत सारे कंपैरिजन है, हमारे महंगे नहीं है बल्कि सस्ते हैं, लेकिन उनके साथ कंपैरिजन करो जो इनके साथ हमारे प्रोडक्ट मैच करते हैं। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जिनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं और प्रोडक्ट की कंपैरिजन में सस्ते पड़ते हैं, ना कि महंगे। ये हमारा क्या है, मॉइस्चराइजर लोशन है, 225 रुपए में 200 ml मिलता है, और वहां पर ये 100 ml का है, और वो भी कितने का, 449 रुपए का। तो सस्ता है या महंगा है? सस्ता है, क्योंकि वो भी हर्बल है, हमारा भी हर्बल है, लेकिन हमारा सस्ता पड़ रहा है। हमारा हर्बल टूथपेस्ट है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो ये पेस्ट रिकमेंड करते हैं, सेंसोडाइन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप करो। इस प्रोडक्ट को आप यूज करने के बाद आप दूसरे किसी पेस्ट को आप कभी जीवन में यूज ही नहीं करेंगे। हमने खुद यूज किया, हमारा परिवार लगातार यूज कर रहा है, और आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमारा 95 रुपए में हमको मिलता है, और वो सेंसोडाइन 210 रुपए का है, तो हमारा सस्ता है। ये फेस वॉश है, 250 ml का 231 रुपए का है, और वहां 50 ml का, सिर्फ 50 ml का 325 रुपए का। तो कितना गुना महंगा है। ये घड़ी है हमारी जीनो की रिस्ट वॉच, सेम, जो कि मैंने भी बांध के रखी हुई है, सेम है। इसका कंपेरिजन आप देखेंगे, सेम है, सेम फीचर, सेम ब्रांड, सेम डायल, सेम सब कुछ है। हमारी जो पड़ रही है वो 5,500 के आसपास की पड़ रही है, और सेम वो 8,500 रुपए की पड़ रही है। तो महंगी है, सस्ती है? सेम वॉच, सेम सब कुछ, सेम फीचर, सेम इक्विवेलेंट आप देख रहे हो, दोनों के फोटो लगे हुए हैं आपके सामने। हमारी 5,790 रुपए की है, और ये 8,495 रुपए की है। महंगे या सस्ते हैं? लेकिन हम लोग, किसी ने बोला, हमने सुन लिया और बोल दिया कि जी महंगे और सस्ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 100% सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर, लेकिन बात ये होती है कि हम नॉलेज के अभाव की वजह से हमको लगता है कि ये महंगा है और ये सस्ता है। अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो हमारे 1000 गुना प्रोडक्ट सस्ते हैं, और यहाँ 100% सेटिस्फेक्शन कस्टमर का एक बहुत ही बड़ा बेस है, जो लोग यूज करके आज इसको रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप इसकी नॉलेज और समझ बढ़ा करके, कंपेरिजन करके, समझ के आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए। ये सवाल बार बार आता रहता है। तो आप देख रहे हैं लाइन लगा के लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। क्यों ले रहे हैं लाइन लगा करके? क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ क्या है, सेटिस्फाइड है, इनको जरूरत है, इन्होंने पहले यूज किया हुआ है, तो रिपीट डिमांड आ रही है उसकी। तो आप दोस्तों प्रोडक्ट को लीजिए, उसको यूज करवाइए, और रिपीट होकर के क्या आएगी, आपके पास लगातार डिमांड आती रहेगी। सस्ता सामान खरीदने वालों की जेब हमेशा क्या होती है,
खाली रहती है। एक्चुअली कोई भी चीज महंगी सस्ती जो होती है वो पॉकेट के ऊपर डिपेंड करती है। एक गाड़ी है, मान लीजिए एक कार है, जिसकी पॉकेट में कम पैसा है, वो कौन सी कार खरीदने की कोशिश करेगा? छोटी कार, 2-4-5 लाख रुपए वाली, 8 लाख रुपए वाली। लेकिन जिसका करोड़ रुपए है, वो कौन सी कार खरीदेगा? वो नैनो खरीदेगा क्या? वैगनर खरीदेगा क्या? कौन सी खरीदेगा? जो टॉप ब्रांड की कारें होंगी, बुगाटी खरीदेगा, मर्सिडीज खरीदेगा, बीएमडब्ल्यू खरीदेगा। तो महंगा सस्ता क्या है? पॉकेट की वजह से, हमारी पॉकेट की वजह से चीजें महंगी और सस्ती होती हैं। चीजें वही होती हैं। एक चावल है, 20 रुपए किलो भी मिल जाएगा, और एक चावल है जो 200 रुपए किलो भी मिलेगा। चावल चावल होता है, नाम चावल है, लेकिन 200 रुपए वाला भी खरीद रहे हैं, 20 रुपए वाला भी खरीद रहे हैं। तो आपको देखना है कि हम कौन सी चीज खरीद रहे हैं। तो महंगी चीजें खरीदने वाले इस तरह की चीजें खरीदते हैं, और सस्ते वाले ये। महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, ये हमारी पॉकेट है। अगर कोई चीज महंगी होती है तो वो क्या होती है? अच्छी भी होती है। जब वो अच्छी होगी तो महंगी भी होगी, क्योंकि उसके अंदर, जैसा बोला जाता है ना देसी भाषा में, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। तो जितना पैसा आप जिस चीज में डालते हो वैसा होता है। और एक कहावत और भी है जो प्रचलित है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा खरीदने में दिल दुख दुख तो करता है एक बार, पहली बार, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं तो हमको लगता है कि ये तो बहुत सस्ता है। हो सकता है कि आप 200 रुपए की शर्ट आप साल में, 2 साल में 10 खरीद लो, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद बेकार लगने लग जाएगी। और 2 साल में आप 10 शर्ट खरीदो, हो सकता है कि वो 2000 में पड़े, लेकिन 2000 की शर्ट जब एक ही खरीदोगे तो 2 साल तक वो फीकी नहीं पड़ेगी, और एक ही शर्ट जो है आपको हमेशा एक गुड फीलिंग और एक कॉन्फिडेंट आपको बनाती है। महंगी चीजें इसलिए खरीदी जाती हैं जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आपने देखा होगा, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति या दूल्हा ज्यादा एक्साइटेड या कॉन्फिडेंट क्यों रहता है? क्योंकि उस दिन वो सारी की सारी चीजें नई पहने हुए होता है, महंगी पहने हुए होता है। इससे सारी पब्लिक से वो ज्यादा क्या होता है? कॉन्फिडेंट होता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है। तो ये सारी महंगी चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खरीदी जाती है, तो आप अपना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बात की थी, एक कार नैनो भी होती है, एक वैगनर भी होती है, एक जगुआर भी होती है। इसमें जो महंगी है वो क्या है? अच्छी भी है। जगुआर कैसी है? अच्छी है, खराब है? स्वाभाविक सी बात है, अच्छी है। अच्छी है इसलिए महंगी भी है। नेक्स्ट साथियों, महंगा सस्ता नहीं होता। हमारी जो पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग के, 4 पिलर होते हैं। एक कंपनी होता है, दूसरा सिस्टम होता है, तीसरा अपलाइन होता है, चौथे क्या होते हैं? हम खुद होते हैं। कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और खुद, ये 4 पिलर के ऊपर हमारी सारी की सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो मैं मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा, डीपली में इसमें घुसना नहीं चाहूंगा। हमारी कंपनी सेफ्स ऑफ कंपनी है, जो पिछले 20 साल से चल रही है। कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो इंडस्ट्री है वो एमएलएम से बिलोंग करती है। और ये फाउंड जो हुई है, जो कंपनी का जो बेस रखा गया, वो 14 दिसंबर 2000 को। 20 साल से हमारी कंपनी पूरे हिंदुस्तान में लठ गाड़ करके काम कर रही है। नंबर 1 कंपनी है। आप गूगल भी डाल के दे सकते हैं कि हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की लीडिंग कंपनी कौन सी है, तो वो आपको निकल के आएगी। सारी लीगल फॉर्मेलिटी जितनी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट है। और अभी भारत सरकार ने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइंस बनाई, तो हमारी कंपनी ने सबसे पहले सारे लीगल डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री के पास सबमिट किए। और अगर वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो तीसरे चौथे नंबर पर हमारी कंपनी का नाम, सेफ शॉप का चौथे नंबर पर आपको नाम दिख जाएगा। सारा का सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ हैं, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट हो गया, आईएसओ सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये हमारी कंपनी का खुद का ओन ऑफिस है। 20 साल से एक ही जगह पर काम कर रही है। ऑफिस बदला है लेकिन जगह नहीं बदली है। उसने ग्रो किया है, बिल्डिंग को ग्रो कर दिया है, बड़ा कर दिया, डेवलप कर दिया है, लेकिन जगह वही है। जनकपुरी में आज भी कंपनी चल रही है लगातार 20 साल से। सेफ्स ऑफ इंडिया की बेस्ट कंपनी के अंदर आप लोगों को काम करने का मौका मिला है। दोस्तों, हम प्राउड फील करते हैं कि हैरी गैरी नथु खेरी में कंपनी हमको जुड़ने का दुर्भाग्य नहीं मिला, हमको सौभाग्य मिला कि हम सौभाग्य से सेफ्स ऑफ कंपनी मिली, जो हिंदुस्तान की नंबर 1 लीडिंग कंपनी है, जो लगातार 20 साल से हमारे और आप जैसे लाखों लोगों का जीवन बदल रही है। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए सेफ्स ऑफ के नाम पर, बहुत जोरदार तालियां। दूसरी बात आती है सिस्टम की। सिस्टम
अपने हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, कंपनियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां रन नहीं कर पाती, वो भागती नहीं है, उनको मजबूरी बंद होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं पाती। चल नहीं पाती, क्यों नहीं चल पाती? उनके पास पैरेलल में सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, एजुकेशन देने का, लोगों को डेवलप करने का। और जब तक लोग डेवलप नहीं होंगे, लोग सीखेंगे नहीं इस काम को करना कैसे है, तो कंपनी कोई चल ही नहीं सकती। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे पास एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इंडिया का बेस्ट सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में आज हमको काम करने का मौका मिला। कंपनी में 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम है। एक इवॉल्व इंडिया है, एक बिना सपोर्ट सिस्टम है और एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। मैं यहां तक बोलूं, दोनों सिस्टम एक तरफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक तरफ, ये भी कम है। 10 सिस्टम और भी होते, वो हमारे 50% के बराबर भी नहीं आते। 80% जो ग्रोथ है पूरी कंपनी की, 80% ग्रोथ जो है वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से है, और बाकी 20% में सारे के सारे सिस्टम और सारी सारी टीम आती है। तो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट सिस्टम में काम करने का हमको मौका मिला, जो हमारे सर लोगों ने, सीनियर लोगों ने बना के दिया, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। एक 14 ताली होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे नंबर 1 और लीडिंग ग्रुप के अंदर हमको काम करने का मिला। और दूसरी बात करते हैं टीम की, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमको अल्टीमेट अचीवर जैसा एक ग्रुप मिला है, जो बहुत तेजी से ग्रो करने वाला ग्रुप है, जो कि आज हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रुप बन चुका है। और उसका एक ही मिशन है, जब तक ना तो वो चैन से बैठने वाले हैं, ना ही आराम करने वाले हैं, जब तक वर्ल्ड नंबर 1 ना बना दे, अल्टीमेट अचीवर को दुनिया में नंबर 1 ना बना दे, उस ऐसे ग्रुप के अंदर आप लोगों को काम करने का मौका मिला है। दोस्तों जब सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो दोस्तों दुनिया में लोग ज्यादा कामयाब, ज्यादा सफल तब हो पाते हैं जब एक सिस्टम के अंदर रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं इस फोन को ऐसे लूं और नीचे करूं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा? ये नीचे आएगा, गिरेगा। ये मैं यहां भी करूं, चाहे जापान में करूं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, ऐसा ही होगा। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। दोस्तों अगर किसी पानी को का नेचर क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ बहना, ये नेचर है। लेकिन एक सिस्टम लगा दिया जाता है, एक टुल्लू पंप लगा, एक मोटर लगाई जाती है, तो वही पानी 20 माले तक ऊपर तक बढ़ता है। एक चींटी है, अगर एक चींटी को 10 किलोमीटर जाना पड़े तो काफी समय लगेगा, दिन लग सकते हैं। 100 किलोमीटर जाना पड़े तो हो सकता है महीनों लग जाए, और 1000 किलोमीटर का जाना पड़े तो पूरी जिंदगी लग सकती है। उसकी औकात ही नहीं है कि वो जा पाए, दिल्ली से मुंबई जा पाए। लेकिन एक सिस्टम, कोई व्यक्ति हवाई जहाज में बैठ करके मुंबई जा रहा है, अगर उसके ब्रीफ केस में या उसकी पॉकेट में बैठ जाए, तो चंद घंटों में वो चींटी भी मुंबई पहुंच सकती है। क्यों? बिकॉज सिस्टम। किसके कारण? सिस्टम के कारण। तो दोस्तों यहां पर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे का जो काम है वो है सिस्टम। सिस्टम की वजह से लोग यहां पर कामयाब होते हैं। तो दोस्तों मार्केट में कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए लोग इंडिविजुअल लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा होता है, यहाँ से नॉर्मल लोग भी बहुत तेजी से आगे ग्रो कर जाते हैं। तो सिस्टम की अगर हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो सिस्टम की फुल फॉर्म है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जहां सिस्टम होता है, सिस्टम की वजह से हमारे पास हम अपना समय, ऊर्जा और पैसा, इन तीनों चीजों को हम बचा सकते हैं। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपके पास कमाने के लिए भी समय, ऊर्जा और पैसा, ये 3 चीजें ही कमाने के लिए हैं, और यही 3 चीजें आपके पास गंवाने के लिए। चाहे तो इन तीनों चीजों को गंवा सकते हो, चाहे तो इन 3 चीजों को कमा सकते हो। गंवाने के लिए एक ही चीज है कि आप सिस्टम से आप हट जाइए, ये तीनों चीजें आपकी चली जाएंगी आपके जीवन से। और आप कमाना चाहते हो तो आप सिस्टम के अंदर आप अपने आप को प्लग इन कर लो, सिस्टम के साथ अपने आप को अटैच कर लो, अपने आप को जोड़ लो, तो आप इन तीनों चीजों को आप कमा सकते हैं। साथियों में अब एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको जरूर क्लियर होगा। अगर आपको, आप विदाउट सिस्टम काम करते हैं, अगर एक व्यक्ति को भी अगर आपको प्लान दिखाना पड़े, एक व्यक्ति को भी अगर आपको प्लान दिखाना विदाउट सिस्टम, तो आप क्या करेंगे? अपने घर से निकलेंगे, मोटरसाइकिल पर जाएंगे, आधे घंटे का ट्रेवल करेंगे, उसके घर पहुंचेंगे, 1 घंटे बैठ करके उसके साथ आप समय लगाएंगे, फिर आप प्लान दिखाएंगे और उसको कन्विंस करेंगे 1 घंटे के अंदर, और फिर आप आएंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ? पेट्रोल में पैसा आपने खर्च किया,
दूसरा, 1 घंटे में एक व्यक्ति को सिर्फ आपने प्लान दिया और आपने समय भी लगाया और आपकी एनर्जी एक व्यक्ति पे लगी। लेकिन अगर किसी एक ही जगह पे बिठा करके, किसी एक हॉल के अंदर बिठा करके सिस्टम के माध्यम से एक प्रोग्राम कर दिया जाए, एक प्लान कर दिया जाए, तो 1 घंटे के अंदर ही 100 नहीं 1000 लोग भी प्लान देख सकते हैं। जिस तरीके से आज आप एग्जांपल देख पा रहे हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग का, आज हजारों लोग अगर एक व्यक्ति कोर बनाते तो आपका एनर्जी और पैसा, एनर्जी, समय और ऊर्जा कितना लगता है आपका, लेकिन यहाँ हजारों लोग, आप सिस्टम की बदौलत आप कुछ एक घंटे में हजारों लोग कोर बनने वाले, किसके कारण? सिस्टम के कारण। तो दोस्तों, सिस्टम की इतनी बड़ी इंपोर्टेंस है कि हम सिस्टम को अगर प्लग इन कर लेते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हम कमा सकते हैं। तो आज के बाद हमको सिस्टम के साथ ऐड होना, सिस्टम के साथ जुड़ना है, सिस्टम की बातों को फॉलो करना है। और जो भी बातें आज की जा रही हैं आपसे, ये हमारी नहीं है, व्यक्ति विशेष की नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी तो जवान है, ये सब कुछ सिस्टम की है। तो आप सिस्टम से जुड़िए, क्योंकि सिस्टम कभी मर नहीं सकता, सिस्टम कभी जा नहीं सकता, कभी खो नहीं सकता। कोई व्यक्ति विशेष बिजनेस छोड़ भी सकता है, वो मर भी सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़िए, किसके साथ जुड़िए? सिस्टम के साथ जुड़िए, अपने आप को सिस्टम के साथ जोड़िए। सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो आप हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे। नेक्स्ट देवन जी। तो दोस्तों, क्या करना है? ज्वाइन करना है, दूसरा काम करना है लर्न करना है, तीसरा काम करना है अर्न करना है। ये सर्कल तो ऐसा है, ज्वाइन करिए, लर्न करनी है और अर्न करनी है। लेकिन आदमी करता क्या है? इस चक्र को यूं घुमाता है, इधर की जगह पर कैसे घुमाता है? क्लॉकवाइज ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ज्वाइन, अर्न, देन लर्न। साहब, पहले मैं जुड़ जाता हूं, जुड़ने के बाद पहले कमा लेता हूं और फिर सीखूंगा। ये सिलसिला नहीं है, ये सिलसिला सीधा है। पहले ज्वाइन करना है, फिर सीखना है। पहले सीखो, सिखाओ और फिर कमाओ। ये बिजनेस का सही तरीका क्या है? सीखो, सिखाओ और कमाओ। इंसान क्या करता है? उल्टा करता है, पहले कमा लूं, तुम सीख लो, बाद में मैं सीख लूंगा। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा। जुड़ने के बाद सीखो, सिखाओ, देन कमाओ। ये बिजनेस इस तरह से आसान है। कोर जुड़ गए आप, कोर बनो, कोर बनाओ, फिर कमाओ। आपकी इनकम को कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम बिना सीखे किया ही नहीं जा सकता। और ये बोला जाता है कि बिना सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते और सीखने के बाद आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत आसान है। कुछ बातें छोटी मोटी, उनको अगर हम सीख लेते हैं, लेकिन सीखना तो मस्त है। और दुनिया में कोई भी चीज पहले सीखनी पड़ती है, करने से पहले। सीखो, कमाई तो आपकी ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। नेक्स्ट, तो आज ये सिखाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसको जरूर सीखना। When you are young, work to learn, not to earn. अगर आप जीवन में यंग हैं और सीखने पे अगर आप समय लगाते हैं, तो आप पैसे कमाने पे समय मत लगाइए। किस पे समय लगाइए? बड़े बड़े दिग्गज लोग जो एक ही बात कर रहे हैं, सीखने पे अपना फोकस लगाइए। पहले सीखिए, अपना फोकस कमाई से हटा करके सीखने पे लगाइए। आप पहले सीखेंगे तो आप सीखते हुए किसी काम को करेंगे तो आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपने देखे हैं कि लोग सीखने के बाद किया तो लाखों लाखों रुपए आप कमा रहे हैं। सर ने भी बहुत सारे लोगों के चेक अभी आपको दिखाए। बी केयर ऑफ अवर एसोसिएट। तो हम सीखने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? लोगों की केयर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको कुछ चीजें आती नहीं है, खुद को प्लान नहीं आता, खुद को फॉलो करना नहीं आता, आपको FIM करना नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग देना नहीं आता है, लिस्ट कैसे बनती है, ये सब चीजें नहीं आती हैं, तो आप लोगों की केयर नहीं कर सकते। लेकिन सीखने के बाद ही आप ज्यादा केयर कर सकते हैं। आप मेरे को बताइए, एक माली ज्यादा पेड़ की ज्यादा केयर कर सकता है या मैं ज्यादा केयर कर सकता हूं? क्योंकि माली ने पेड़ की केयर के बारे में बहुत सारे समय तक सीखा है कि कब कब क्या क्या खाद पानी किस समय पर दिया जाता है, मेरे को नहीं पता है। तो दोस्तों, आप अपने नेटवर्क की ज्यादा केयर तब कर सकते हैं जब आप सीखते हैं। तो सीखिए, सिखाइए, सीखिए, सिखाइए। अगला बात आती है अप्लायंस की। तो दोस्तों, अप्लायनों के बारे में क्या बोलूं? हम सौभाग्यशाली हैं, हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया के सबसे महान अपलायन हमको मिले हुए हैं, जो कि अपने बच्चों से बढ़कर के हमारी ज्यादा केयर करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और दिन रात
हमको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, हमको गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन देते हैं, हमको एजुकेट करते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो आज से 17 साल पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, एबीसीडी नहीं आती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की एम नहीं आती थी, किसी भी चीज के बारे में आप बात कर लो, मेरे को उसका फर्स्ट लेटर भी नहीं आता था। क्राउन का सी नहीं आता था, कैपिंग का सी नहीं आता था, डायमंड का डी नहीं आता था, नेटवर्किंग का एन नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, नथिंग में जीरो था। मेरे परिवार में नौकरी की मानसिकता थी, लेकिन सब कुछ जो डाला इन महान शख्सियतों ने मेरे अंदर डाला, सिखाया, पकड़ पकड़ के एक एक चीज को बारीकी से सिखाया, और आज ये सब कुछ मेरे साथ हो पाया है। और मेरे साथ ही नहीं हो पाया, आज हर लीडर्स के साथ आज हो पा रहा है। तो दुनिया के महान दिग्गज लीडरों का हमको साथ मिला है, हमारे महान अपलाइन है। ये मिस्टर राजीव चतुर्वेदी साहब हैं, जिन्होंने शुरुआत के 18 महीने में इतनी इनकम ले ली सेफ सॉफ्ट से, जो 18 साल नौकरी करके नहीं ले पाए थे। एमपी सिटी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी किया करते थे, आज 50 लाख से ज्यादा की टीम बना चुके हैं। हमारे ग्रेट मेंटर के लिए, राजीव चतुर्वेदी साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। आज सर का एक नाम है, एक ओहदा, एक पोजीशन है नेटवर्क मार्केटिंग में। दूसरा नाम आता है मिस्टर संजय जैन जी। मिस्टर संजय जैन जी को नेटवर्क मार्केटिंग का किंग बोला जाता है। ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं, जो कि हिंदुस्तान में इकलौते फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं। आप सर्चिंग मारोगे तो इकलौते फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे अपलाइन लीडर आते हैं, हमारे अपलाइन में आते हैं, जो कि सिस्टम को बनाने में और सिस्टम को फॉलो कराने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, और पिछले 14 साल से लगातार कैपिंग अचीवर, कंपनी के टॉप अचीवर हैं। मैं क्या बोलूं, मैं एक एक लीडर, अपलाइन लीडर के बारे में बात करूं तो मैं शाम तक लेक्चर दे सकता हूं एक एक अपलाइन के ऊपर। इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान बना चुके हैं। आज सैकड़ों की तादाद में डायमंड्स हैं। अरे डायमंड छोड़ो, क्राउन एम्बेसडरों की लाइन लगी पड़ी है। ये पोजीशन है, तो ये हमारे अपलाइन है। हम चाहते हैं जोरदार तालियां हमारे फाउंडर क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजय जैन जी के लिए। आज नए नए लैंडमार्क स्थापित कर रखे हैं। सर ने अपनी शादी की सालगिरह बनाई, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से वो आए, ग्रांड सेलिब्रेशन किया, और 40-50 लाख रुपए अपनी शादी की सालगिरह पर खर्चा पानी कर दिया। दोस्तों, इस तरह की आज लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, करोड़ों के घर में रह रहे हैं। एवरीथिंग जो एक स्टार की जो एक लाइफ होती है, एक सुपरस्टार की जो लाइफ होती है, आज वो हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे अपलाइन जी रहे हैं। और वही सोच आप हमको मिल रही है कि जब हमारे अपलाइन इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये संजय जैन जी और मिसेस संजय जैन, वर्षा जैन मैम, एक जोरदार तालियां दोनों लोगों के लिए। सिर्फ ये जलवे शादी की सालगिरह मनाने के लिए 2 दिन के लिए 5 स्टार होटल को बुक किया गया, और बहुत सारे वीनस, क्राउन, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर लीडर्स को इनवाइट किया गया, और 2 दिन तक ग्रांड सेलिब्रेशन चलता रहा 5 स्टार होटल में। तो बहुत बहुत जोरदार तालियां सर के लिए और मैम के लिए। इस तरह की आज लाइफ हो, बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, ये लाइफ दिखती है सेफ सॉफ्ट, इस तरह की जिंदगी मिलती है, ये हमारा फ्यूचर है। सर लोग लगातार कर करके दिखाते चले जा रहे हैं, और हमारे साथ ये सब कुछ होता चला जा रहा है। नेक्स्ट नाम आता है, वो नाम आता है और कोई नहीं, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, हम सबके गुरु, हमारे अपलाइन भी है, हमारे मेंटर भी है। और बीच में एक नाम आता है मिस्टर ओम प्रकाश जी का। ये आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये आगरा में इस बिजनेस को लेकर के आए, और आज बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और एक रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं। जिनके जो सपने थे, खेती खरीदना, खेती खरीद और राजनीति में मजे लेने थे, वो सब कुछ आज, जो इनकी ख्वाहिशें थी मन में, आज वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, और मजेदार जिंदगी को जी रहे हैं। मिस्टर ओम प्रकाश जी एक फौजी रहते हुए आज एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं। तो हमारे अपलाइन है, एक जोरदार तालियां क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी के लिए, एक जोरदार तालियां। अगला नाम आता है 6 टाइम क्राउन एम्बेसडर लीडर, वो और कोई नहीं है। लगातार आप सुन रहे हैं पैनल पर, लगातार 3.5 महीने से उनका स्पेशल आशीर्वाद हमको मिला हुआ है डेली। किसी एक लीडर ने एक दिन की छुट्टी कर ली होगी, लेकिन हमारे अपलाइन, हमारे लीडर, हमारे मेंटर ने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली। लगातार हमारे साथ आशीर्वाद बनाए हुए हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में अल्टीमेट अचीवर ये कर रहा है। उनकी मैं गाथा नहीं गाना चाहता, सब कुछ आप उनके बारे में जानते हैं। जो कुछ भी आज अल्टीमेट अचीवर में हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूं अब तक की
सैकड़ों गुना जोरदार तालियां जहां पर आप बैठे हैं, वो हमारे गुरु, हमारे मेंटर के लिए होनी चाहिए। नरसिंह ग्रेवाल जी के जोरदार तालियां। हम कृतज्ञ हैं, क्योंकि दोस्तों सोचिए, अगर ये ना होते तो हम ना होते, और हम ना होते तो फिर आप कहां होते। तो जो कुछ भी हो रहा है सर की बदौलत हो रहा है। आज ये सारी चीजें हमारे साथ जीवन में हो पा रही हैं, तो सर का बहुत बहुत तहे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये हम वर्ल्ड के सबसे महान लीडरों का साथ हमको मिला हुआ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कमी होता है, कितने सफल लीडर्स देखने को मिले। हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपको मिलेंगे नहीं इस तरह की शख्सियतें, इतने बड़े अचीवर। और सेफ सब में हम सौभाग्यशाली हैं। सेफ सब कंपनी मिली, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे अच्छी कंपनी मिली, सबसे पावरफुल सक्सेसफुल सिस्टम मिला, और दुनिया के सबसे पावरफुल अपलाइन लीडर्स मिले। तो सौभाग्यशाली हैं, ऐसे लीडर्स का हमको साथ मिला, आशीर्वाद मिला, तो हम इनके लिए कृतज्ञ हैं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ग्रेवाल साहब के लिए। इस तरह की एक रॉयल लाइफ, देश विदेश की यात्राएं, लग्जरी कार, 2 लाख रुपए पर वीक की कैपिंग, 7 लाख रुपए पर वीक की कैपिंग, 4 लाख रुपए पर वीक की कैपिंग खुद ही नहीं ली, बहुत सारे लोगों को दिलाई, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, सैकड़ों डायमंडों को लेकर के घूम रहे हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में घूम रहे हैं। मतलब एक रॉयल लाइफ जिसको आप बोल सकते हैं, एवरीथिंग। एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, एक फौजी की क्या पोजीशन हो सकती है आप समझ सकते हैं। बच्चे को इंग्लैंड में एजुकेशन दिलाई, 5 साल मास्टर डिग्री दिलाई, करोड़ों रुपए बच्चे की एजुकेशन पे खर्चा किया। तो आप सोच के देख सकते हैं क्या नहीं है। सब कुछ जो हासिल किया, सब कुछ हासिल करके दिखाया है, यहीं से हासिल करके दिखाया। ये लाइफ है हमारे सर लोगों की। साल में 4 से 5 बार यूरोप की कंट्रियां घूम रहे हैं, साल में 4 से 5 बार। आप सोच के देखो, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, एक बार नहीं जा पाते, लेकिन हमारे सर लोग साल में 4-5 बार और यूरोप की कंट्रियां में घूम रहे हैं, से घूम के आ चुके हैं। तो ये जिंदगी है सर की। आज सबसे ज्यादा डायमंड है सर के पास में, उनके काफिले में, सबसे ज्यादा कैपिंग अचीवर है उनके काफिले में, सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है उनके काफिले में। तो ये सब कुछ हो पा रहा है दोस्तों। बाकी जानते जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, जो हो रहा है सर के आशीर्वाद से हो रहा है। जो कुछ भी है आज, जो भी जिंदगी मेरी हुई है, एक अच्छा शानदार घर, अच्छी गाड़ी, कैपिंग के चेक, जो कुछ भी है, तो जो कुछ भी क्रेडिट जाता है हमारे सर लोगों को जाता है, मेंटर्स को जाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट देवेंद्र जी, आज हमारे साथ हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लीडर्स के साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक के साथ नहीं हो रहा, हमारे प्लानों के साथ हुआ, हमारे साथ हुआ। आज हमारी टीम में भी लाइन लगा करके देवेंद्र शर्मा जी आज कैपिंग के चेक ले रहे हैं, लग्जरी कार, लग्जरी बंगला, एवरीथिंग जो आज मेरे पास है वो सब कुछ उससे बढ़कर के आज देवेंद्र जी के पास में। और ये सारे ढेर सारे हम प्राउड फील करते हैं, कितने सारे डायमंड्स, सैकड़ों की तादाद में आज अल्टीमेट अचीवर में डायमंड्स हैं। आज 20-21 लग्जरी कार हैं, और आज कैपिंग अचीवर्स की लाइन लगी हुई है। जो जीता वही सिकंदर में आप लगातार देखते चले जा रहे हैं कि इस तरह सारे लोग अचीवर्स हमारे काफिले में। तो एक जोरदार तालियां, वर्ल्ड की ग्रेट टीम हमको मिली हुई है, ग्रेट डायमंड्स मिले हुए हैं, सभी डायमंड्स के लिए बहुत जोरदार तालियां। मैं प्राउड फील करता हूं, दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हमको मिले हुए। तो दोस्तों, इससे आगे की जानकारी के लिए मैं देवेंद्र जी को कॉल करना चाहूंगा कि इससे आगे के सिलसिले को देवेंद्र जी बढ़ाएं और आगे लेकर के जाएं। तो एक बहुत जोरदार तालियां, वेलकम मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं आप सारे लोगों का, जो कि अभी भी 5,000 लोग पूरे पैनल पर बने हुए हैं और पैनल को फुल किया हुआ है। और साथियों, अल्टीमेट अचीवर की पहली ऐसी ट्रेनिंग है जो कि लगातार लगभग 1.25 घंटे से चल रही है, और 1.25 घंटे में भी संख्या टस से मस नहीं हुई है। इसके लिए एक जोरदार तालियां बजाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो अभी तक का अल्टीमेट अचीवर का सबसे हिट प्रोग्राम साबित हो रहा है। और हमको नहीं पता था कि आप लोग इतना प्यार दोगे ये कोर्स सेशन को, नहीं तो हम ये जो पैनल है इस बार इसको छोटा नहीं करते, पैनल को पूरा 10,000 का रखते साथियों। तो आप सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत बधाइयां इसके लिए। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे पहले मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जो कि हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मेंटर हैं। और आज आप देख रहे हो कि वो कोर ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके बीच में। साथियों, कोर बनाना उन्होंने सिलसिला चालू किया था 2002 से,
और आज 2020 हो गई, 18 सालों से लगातार जिन्होंने इतने सारे हजारों लाखों कोर बना दिए, आज वो आपको कोर के बारे में समझा रहे हैं। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। दूसरा, जिन्होंने पर्सनली मेरे को पकड़ के कोर बनाया, मिस्टर सुनहरी लाल जी, इतनी देर से आपको कोर के बारे में बता रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि आज मेरे दोनों के दोनों गुरु, जो कि जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, मेरे मुंह में जवान डाली, मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में उनका बहुत अहम रोल है। वो लोग आपको सिखा रहे हैं कि कोर किस तरीके से बना जाता है और कोर क्या होता है। तो मैं चाहता हूं दिल खोल के अपनी जगह पर एक जोरदार तालियों से हम लोग धन्यवाद देंगे मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, मिस्टर सुनहरी लाल जी का, और हमारे सारे पैनलिस्ट जो कि इतना ईमानदारी से पेन डायरी लेके पूरा का पूरा इसको लिख रहे हैं। और मेरे को पक्का पता है कि ये इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो कोर का सेशन है, आज सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इसको पकड़ पकड़ के आपको एक एक आदमी को कोर बनाना है, क्योंकि कोर की इंपॉर्टेंस आज आपको पूरे तरीके से पता चल गई है। साथियों, अभी तक की बातों को अगर हम देखें, वो सारी की सारी बातें जो हमने सीखी हैं, वो एक एक बात लाखों करोड़ों रुपए की बात थी जो कि आपको बताई गई है। मैं लेकिन थोड़ी सी शुरुआत करना चाहता हूं इसमें एक ही बात से, कि कोर के बारे में अगर हम बात करें, तो एक कहावत सुनी थी मैंने, किसी भी आदमी को मछली पकड़ के अगर आप खिला दोगे तो जीवन भर आप उसका पेट नहीं भर सकते। अगर आप जीवन भर किसी का पेट भरना चाहते हो तो मछली पकड़ के मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखाओ, मछली पकड़ना सिखा दो। अगर आप मछली पकड़ना सिखा देते हो तो जिंदगी भर जिंदगी वो अपना पेट भर सकता है, और फिर जो आपसे वो मछली पकड़ना सीखेगा वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा। तो आप एक आदमी को जब सिखाते हो, तैयार करते हो, तो आप उसकी पीढ़ियों का इंतजाम करते हो। तो साथियों, ये जो चाइनीज कहावत है, ये हमारे कोर सेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लागू होती है कि हम लोग इस बिजनेस में सिर्फ अकेले कोर नहीं बनते। नरसिंह ग्रेवाल जी अकेले कोर नहीं बने, उन्होंने सुनहरी जी को कोर बनाया, और सुनहरी जी ने अपना उत्तरदायित्व मेरे को कोर बना के निभाया। और मेरे द्वारा भी बहुत सारे लोग आप पैनल पे देख पा रहे हैं, जो कि मैंने अपने पर्सनल प्रयासों से और सर के मार्गदर्शन में रह के और सर लोगों की मदद से इतने सारे लोगों को कोर बनाया, और आज कोर बन बन के वो लोग इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। साथियों, ये जो कोर सेशन है, इसके बारे में मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। ये बिजनेस बड़ा आसान है, मैं बताऊं एक 10 2 लाइनों में। वो कैसे? कि आप इस बिजनेस में अपने को एक हलवाई मानिए, और हलवाई मानिए तो क्या करिए, बस आप अच्छी तरीके से लड्डू बनाना सीख जाइए। मेरे हाथों को देखिए, आप अच्छी तरीके से लड्डू बनाना सीख जाइए, लड्डू बनाना सीख जाइए। और बस ये लड्डू बनाना जैसे ही आप 10 20 50 लोगों को सिखाएंगे, आप फेमस और दुनिया के वर्ल्ड क्लास हलवाई बन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, बस लड्डू बनाना परफेक्ट सीख जाओ और वही लड्डू बनाना लोगों को सिखाओ। बाकी इसके अलावा बहुत दूसरा तीसरा चौथा कोई काम नहीं है। तो साथियों, लड्डू बनाना और लड्डू बनाने की प्रक्रिया जो है, उसी को कोर सेशन कहते हैं। कोर बनाना मतलब क्या है? एक आदमी को ऑलराउंडर बनाना। आपने सुना है, बड़े बड़े क्रिकेटर हों, बड़े बड़े फुटबॉलर हों, कोई भी गेम के मास्टर हों, चाहे अमिताभ बच्चन साहब हों, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे ये कोई भी बड़ा एक्टर हो, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, ये जो अपनी फील्ड के भाई साहब ऑलराउंडर हैं सारे के सारे लोग। चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे मुकेश अंबानी साहब हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी आप दुनिया का उठा लीजिए, अगर वो अपनी फील्ड का कोर नहीं है तो वो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। चाहे वो कोई भी राजनेता हो, नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे योगी साहब हो, चाहे कोई अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने मास्टर नहीं है, कोर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो वो अपनी अपनी फील्ड में टिक नहीं सकता। जितने भी लोग आज फील्ड में टिके हैं, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं कोर हैं, कहीं ना कहीं ऑलराउंडर हैं। तो वी वांट टू मेक यू ऑलराउंडर्स। हम आपको सबको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। कितने लोग मेरे साथ ऑलराउंडर बनने के लिए तैयार हैं? रोहित रेज एंड कर रहे हैं, राजवीर, टाइगर, विष्णु, शिव प्रसाद शर्मा, एमसीटी काजल, दिनेश पाल, और सिकरिया, सुरेंद्र वर्मा, करण सिंह बलारा, और पायल पाटीदार, प्रवीण टाइगर, और अर्जुन सिंह, अशोक कुमार, धीरेन्द्र कुमार, और राजन कुमार, मनोज गुंजन, और बजरंग जी, अनुज दिवाकर, नवीन कुमार, डॉक्टर श्वेता निकाम। बहुत ही बहुत बढ़िया, बहुत ही ग्रेट। मैं ये चाहता हूँ सारे के सारे लोगों को बधाइयां, जो कि इतने सारे लोग ऑलराउंडर बनने के लिए तैयार हैं। आप रेज एंड डाउन कर दीजिए, मेरे को स्लाइड भी दिखने दीजिए। बहुत बहुत बधाइयां आपको। और इतने सारे लोग जो आज एक कोर सेशन का पार्ट बने हैं। साथियों, ये ऐतिहासिक कोर सेशन है।
इसमें इस कोर सेशन की हमेशा याद की जाएगी, हमेशा इसके बारे में बात की जाएगी। तो मैं अपनी बात चालू करता हूँ कि हम सेफ शॉप में क्यों हैं। एक्चुअली यहाँ सेल्फ की जब बात आई थी, तो वो जो 3 पिलर आपको सर ने बताए ना, कंपनी, सिस्टम और अपलायन, एक्चुअली इन तीनों में कभी कोई गलती होती नहीं। ना तो कोई कंपनी गलत हो सकती, ना कोई सिस्टम गलत हो सकता, ना कोई अपलायन गलत हो सकता। अगर असफलता का कारण कहीं ढूंढोगे, तो एक जो चौथा फैक्टर बचा है, वो कौन सा फैक्टर है? जल्दी से बताइए। वो है यू, आप और मैं, हम। कहीं न कहीं रेक्टिफिकेशन को ज़रूरी है, वो यही है। सुधार ज़रूरी है, वो यही है। कुछ बदलना ज़रूरी है, वो यही है। कुछ सीखना ज़रूरी है, वो यहीं पे है। आप किसी और चीज़ का फैक्टर, जो 4 फैक्टर है ना, 3 फैक्टर परफेक्ट है, उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही फैक्टर है जिसको परफेक्ट बनाना है, वो है सेल्फ। और क्वेश्चन मार्क अगर कोई लगता है, तो वो सिर्फ़ एक ही बात पर लगता है। कंपनी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, सिस्टम पे नहीं उठा सकते, और आप क्या है ना, अपने अपलाइन पे नहीं उठा सकते, क्योंकि ये प्रूवन है, सब लोग प्रूवन है, प्रूव्ड हो चुके हैं। और क्वेश्चन मार्क अगर कहीं उठता है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उठता है। साथियों, हम लोग अगर अपने जीवन की शुरुआत कभी देखें, तो बड़े बड़े सपनों के साथ होती है। लेकिन बड़े बड़े सपनों के साथ क्या होता है, हम लोग कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि इनकम हमारी बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो छोटी इनकम के साथ हम बड़ा काम कर नहीं सकते। और बड़ी इनकम अगर हमको कमानी है, तो आप ये चार्ट हमेशा देखते हो, इसको मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब देश की आजादी हुई और हमारा देश पटरी पे आया 1950 में, तब 20 रुपए में खर्चा चलता था। लेकिन 90 70 20 साल जैसे ही बढ़े, 200 रुपए में, यानी एक जीरो बढ़ गया, 10 टाइम आपका खर्चा ग्रो कर गया। फिर जैसे ही 1990 आया, 2000 में होने लगा, और 2010 में वो 20,000 में होने लगा, 20,000। अभी जरूरत पड़ेगी 2030 में, हम में से हर आदमी को अपना घर किचन चलाने के लिए 2 लाख रुपए की, अभी बेसिक खर्चे करने के लिए 2 लाख रुपए महीना की। तो आज एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके हाथों में है। लेकिन इस बिजनेस में रहने से जिंदगी बनने वाली नहीं है साथियों। इस बिजनेस में कोर बनने से जिंदगी बनने वाली है। इस बिजनेस को ज्वाइन करे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे साल बीत गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारा जीवन में कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि कोर बनना जो पहला स्टेप था, उसको निर्णय लेके वो कर नहीं पाए। कोर बनना जो पहला निर्णय है, कोर बनना जो पहला स्टेप है, उसको जो लोग सही समय पर उठाते हैं, वो बड़ा काम करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आर यू रेडी टू बी अ कोर? क्या आप कोर बनने के लिए तैयार हैं? तो मुझे लग रहा है आपका जवाब जरूर हाँ में आएगा, पक्का आपका जवाब होगा। हम लोग बेचने के व्यवसाय में हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या है ना, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एक्चुअली हम प्रमोटर हैं, बेचना गलत वर्ड है, लेकिन जो भी है, सामान तो हम लोग मूव कराते ही हैं, आगे लोगों को देते ही हैं, कन्विंसिंग करते ही हैं। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हम बेचने के व्यवसाय में हैं। तो दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, आपको पता है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है, तो दे आर सेलिंग हिम, वो अपने आप को बेच रहा है। और कोई वकील अगर कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो वकील अपनी बातों को बेच रहा है, और वो कोर्ट में केस लड़के उसको जिताने की कोशिश कर रहा है। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से किसी मरीज का इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी अपनी स्किल से किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ खरीद रहा है। और साथियों, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है, कोई ना कोई कुछ बेच रहा है। तो हम भी इस बिजनेस में आके प्रोडक्ट बेचते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है। क्या हम सेल्समैन है? ये सवाल उठता है। तो मैं पूछता हूँ आपको, हम सेल्समैन है वो ठीक है, लेकिन कौन नहीं बेच रहा है? दुनिया में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, और इंटरव्यू लेने वाला कंपनी को बेच रहा है। एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे को प्रस्ताव कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को बेच रहे हैं। एक नेता वोट मांग रहा है, तो वो भाषण दे रहा है, इसका मतलब वो भी कुछ बेच रहा है, सपने बेच रहा है। और एक वकील अपने मुवक्किल के जज के सामने बहस कर रहा है, तो वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा है। साथियों, क्या कोई पैदाइशी सेल्समैन होता है? नहीं, कभी नहीं होता। वो बन सकता है, बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, उनको वो सीख सकता है। और एक पैदाइशी सेल्समैन कभी नहीं होता, ऐसे ही पैदाइशी कोर भी कोई नहीं होता। तो हम चाहें तो इस बिजनेस में आके कोर बन भी सकते हैं। ये गलत धारणा है कि बेचने के लिए किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती, इसे लगातार सीख कर बढ़ाया जा सकता है। आज तक हम सोचते थे कि सेल्समैन पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते। सेल्समैन अच्छे बन सकते हैं, कोर अच्छे बन सकते हैं। सेल्स के जरूरी सिद्धांत हैं ईमानदारी और आदर और जिम्मेदारी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन बातों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट रहने वाले, दूसरे कुछ अलग करने वाले। तो हम लोग सारे के सारे जितने लोग पैनल पे जुड़े हैं,
हम संतुष्ट रहने वाले लोगों में से नहीं है कि जो हमको मिल गया उसी में संतुष्ट रहें। हम दुनिया में बाँह फैला के सब कुछ पाना चाहते हैं और पाने वाले लोगों को ही दुनिया क्या करती है, सलाम ठोकती है। तो मेरे को खुशी है आपके बीच में आके और आपको ये बातें समझाने के बाद। लेकिन जब भी हम कुछ लोग अलग करते हैं, तो बहुत से लोग विरोध करते हैं, विरोध में आ जाते हैं। चाहे वो अपना ही नुकसान कर लें, लेकिन आपको वो अपना काम आसानी से करने नहीं देंगे। साथियों, ये कोई नया रूल नहीं है, ये दुनिया का रूल है। चाहे गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अच्छा कदम उठाया हो, चाहे बड़े-बड़े जितने भी लोगों ने उठाया हो, कहीं न कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हर अच्छा काम जो होता है, वो विरोध से शुरुआत होता है। हवाई जहाज बनाने में विरोध हुआ, देश को आज़ादी दिलाने में विरोध हुआ, कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में विरोध हुआ, हर घर में टॉयलेट बनाने में विरोध हुआ और लोग विरोध करते हैं, यानी अच्छे काम के लिए शुरुआत में विरोध होता है। तो आपके लिए भी थोड़ा बहुत इस बिजनेस में विरोध हो सकता है। अगर हम नजरिया की बात करें तो थोड़ा सा हमारा नजरिया जो है, बोला जाता है कि भगवान दृष्टि सबको देता है लेकिन दूरदृष्टि किसी को नहीं देता। नजरिया जो है एक्चुअली वो हमारा एक ऐसी चीज है जो कि अगर हम उसको सही रखें तो बहुत सारी चीजों को हम प्रॉपर वे में देख सकते हैं। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। चाणक्य साहब ने बोला है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम निराशावादी हैं कि आशावादी हैं, इस बात पर हमारी सफलता डिपेंड करती है। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है साथियों। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम नजरिया को अच्छा रखें तो कम काबिल लोग भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। और हमने देखा है अगर जिनके नजरिए में डिफेक्टेड है, नजरिया गलत है, तो बहुत सारे काबिल क्या होता है इस बिजनेस में आके उन ऊंचाइयों को नहीं पा पाते जिनको उनको पाना चाहिए। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं। तो हम आप ये कोर के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव रहें और कोर के माध्यम से आप सीखेंगे कि सकारात्मक विचार किस तरीके से होते हैं। उदाहरण अगर देखें तो दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, उन सबकी किसी के बारे में राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है। सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज है, वो सारे के सारे लोग मानते हैं। नजरिए का अगर महत्व हम देखें, लोग जो सिर्फ नजरिए से जीते हैं। बाटा ने 2 अलग-अलग सेल्समैनों को एक सर्वे के लिए भेजा था, आपने ये कहानी सुनी होगी एक टापू पर। तो टापू से जवाब आया एक सबसे पहले सेल्समैन का, उसने कहा मेरे को बहुत गड़बड़ फराक बहुत ही खराब जगह पर आपने भेज दिया, यहाँ तो किसी के भी पैर में जूता नहीं है, यहाँ तो जूता पहनाने में क्या है ना, मेरे को छठी का दूध याद आ जाएगा, कैसे जूता पहनाऊंगा। और एक दूसरा सेल्समैन जो कि थोड़ा सा आशावादी था, थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिया वाला था, उसने भी फोन किया। उसने बोला ट्रेमेंडस, बहुत ही मजा आ गया, मेरे को इतनी अच्छी जगह आपने भेजा है और यहाँ पर एक भी पैर में जूता नहीं है, 10-20 सैंपल भेज दीजिए साहब, मैं 2-4 लोगों को जूता पहनाऊंगा, उसको देख देख के हर आदमी जूता पहनना चालू कर देगा। एक ही सिचुएशन है साथियों, 2 नजरिए, 2 चीजें वो डिफरेंट पैदा करती हैं कि कौन आदमी सफल होता है, कौन आदमी नहीं सफल होता है। डेविड और गोलियत की आपको कहानी पता है। डेविड जो है एक छोटा सा बच्चा था, गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था और सारे लोग उससे डरते थे। लेकिन डेविड ने क्या किया, डेविड ने एक ही बात सोची कि यार अगर हम सारा गांव मिलके इसमें निशाना लगाएंगे एक पत्थर से, तो ये बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, इसमें एक पॉजिटिविटी है कि किसी का भी निशाना चूकेगा नहीं, चाहे कोई भी मारे, बस पूरी ताकत से मारे, इसको कहीं ना कहीं लगेगा जरूर, क्योंकि ये राक्षस इतना बड़ा है, इसको आराम से मारा जा सकता है। तो साथियों, जो जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा अंतर पैदा करता है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। महान एडिसन की फैक्ट्री में एक बार आग लग गई थी, आपको पता है। तो आग लगने के बाद सारे लोग व्याकुल थे और एडिसन साहब फैक्ट्री के सामने खड़े थे। उनकी बीवी परेशान थी, उनके बच्चा छोटा सा उनके परेशान था। लेकिन बच्चे और बीवी को सांत्वना बनाते हुए एडिसन ने एक ही बात बोली कि आज की रात मेरी सारी गलतियां जल के खाक हो गई हैं और कल सुबह से जो मैं नई लेबोरेटरी बनाऊंगा उसमें नए जीवन की शुरुआत करूंगा। और साथियों, जो बाद के बहुत सारे आग लगने के बाद के जो उनके आविष्कार हैं, वो सारे के सारे आविष्कार पेटेंट वाले हैं और बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किए। एक व्यक्ति ने पागल आदमी से टाइम पूछा कि कितना समय हुआ है, तो पागल आदमी ने एक ही जवाब दिया। पागल आदमी बोला कि टाइम जो है वो किसी भी आदमी का मोहताज नहीं है, टाइम किसी भी आदमी का मोहताज नहीं है। बस बात यह है कि हमारा समय जो घड़ी में है उसके हिसाब से हम किस तरीके से जिंदगी जीते हैं या किस तरीके से उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। सर ने काफी बार आपको बताया, शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता, शेर लोमड़ी के जैसा चालाक नहीं होता, शेर हिरन की तरह दौड़
आदमी उन्हीं छोटी-छोटी बातों को पकड़ता है, उन पर ध्यान देता है और उनके कारण वो बड़ा आदमी बनता है। हारने वाले मेहनत नहीं वाले होते हैं, रोज फोन उठा के अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करते, लेकिन जीतने वाले रोज करते हैं। तो साथियों, ये अंतर है नजरिया का। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, दो फोरमैन, एक होता है मिस्टर विजय, एक होता है मिस्टर पराजय। जब भी हमको कोई भी निर्णय लेना होता है, चाहे वो छोटा सा सुबह उठने का निर्णय हो, चाहे वो फोन उठा के किसी को बात करने का निर्णय हो, चाहे वो हमारा प्लान दिखाने का निर्णय हो, फॉलो अप करने का निर्णय हो, चाहे हमारा बहुत बड़ा इस बार टारगेट जीतने का निर्णय हो जो कि हमारा आ चुका है। एक आदमी का अंदर का जो पराजय है, अगर वो ज्यादा उसका पोषण करता है तो अंदर और बात नकार देता है, मना करता है। लेकिन एक आदमी का जो मिस्टर विजय है, अंदर जो विजय है, उस आदमी को जब ज्यादा पोषण दिया जाता है, उसको ज्यादा पोषित किया जाता है, तो वो उसको हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो साथियों, हम लोगों को पॉजिटिव की तरफ देखना है, हम लोगों को फायदा देखना है। मैंने एक और बहुत अच्छी बात सुनी है कि पढ़ा लिखा और बुद्धिमान आदमी वो नहीं है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है और पीएचडी होल्डर है। पढ़ा लिखा आदमी वो है जिसको अपना भला समझ में आता हो, खुद का भला समझ में आता हो। अगर किसी को अपना भला समझ में आता है, अगर वो 4 क्लास है तब भी वो पीएचडी से ज्यादा है, और कोई पीएचडी है अगर उसको भला समझ में नहीं आ रहा। हम सुबह 7:30 बजे उठ के आपको समझा रहे हैं, मैं आज 4:45 बजे जगा हूँ, रात को मैं 12:30 बजे तक स्लाइड बना रहा था, बन नहीं पाई। मैं रात को सो नहीं पाया इस चिंता के कारण कि यार सुबह पीपीटी तैयार नहीं होगी। तो आज मेरी 4:45 पे आंख खुल गई, उसके बाद मैं बैठा, उसके बाद मैंने बनाया पूरा प्रेजेंटेशन। और जब तक मैंने पैनल चालू किया तब तक मैं पीपीटी बनाता रहा। आपने देखा मैं बीच बीच में भी कुछ करेक्शन कर रहा था, क्योंकि जितने लोग दुनिया में कुछ करना चाहते हैं उनके अंदर चिंता की जो मशीन ने फिट करके भेजी है, और जितने आदमियों को चिंता नहीं है दुनिया में कुछ बदलने की, उनका कुछ होने वाला नहीं है साथी। बच्चे ने एक ही बात पूछी कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो अच्छी थी वो उसको दिखाई नहीं दी, लेकिन बच्चे ने क्या किया, वही अपनी सुख सुविधाएं, जो घर की सुख सुविधाएं थी, उनको उनको उनके बारे में उसने पूछना चालू किया। हनुमान जी ने भगवान राम को समुद्र में पत्थर डालते देखा, आपने कहानी सुनी है। एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने कुछ शराबियों को प्रयोग करके समझाया, ये भी कहानी आपने सुनी है। साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। परिस्थितियां जैसी हैं वो वैसे ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को और खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने की शुरुआत अपने नजरिए से बदलने से होती है। अगर आपका नजरिया बदल गया तो आप खुद बदल जाएंगे, और अगर आपका नजरिया नहीं बदला तो आपको जीवन भर कोई बदल भी नहीं पाएगा। एक बहुत अच्छी स्लाइड है, जो मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप 1 साल में भी डायमंड बन सकते हैं। इस बात पे जरूर जरा गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए। जितने लोग खाने पीने में लगे हैं, जो पराठे खा रहे हैं अपने घर में, चाय पी रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो और निकलने की तैयारी कर रहे हैं, कान में लीड लगा के बैठे हैं और सफर कर रहे हैं, वो भी इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें। 1 महीने में अगर 5 सेल बेचते हैं और अगर उसी महीने में उन्हें कोर की ट्रेनिंग दे दी जाए, कोर की ट्रेनिंग का एक मिनिमम टाइम है साथियों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बंदे को जब हम प्लान दिखाते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसका फॉलो अप होना चाहिए।
तो जो हमारे सर हैं मिस्टर सुनेरी लाल जी और नरसी ग्रेवाल जी, और मेरी भी सहमति इस बात में ये है कि ज्वाइन करने के अंदर अगर 15 दिन से 1 महीने के अंदर अगर किसी को परफेक्ट कोर की ट्रेनिंग दे दी जाए तो उस आदमी के बचने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं साथी। मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराऊं, जॉइन होने के बाद 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अगर किसी आदमी को कोर की ट्रेनिंग बहुत ही तरीके से दे दी जाए तो उस आदमी का जीवन दान, वैक्सीनेशन हो जाता है उसका, उसको वो इंजेक्शन लग जाते हैं कि कोई बीमारी उसको खराब नहीं कर सकती। तो जरूर ध्यान रखिए अपने नेटवर्क का, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर जरूर आदमी को ज्वाइन होने के बाद एक कोर सेशन जरूर दीजिए, कोर में से जरूर उसको निकालिए। तो अगर आप पहले महीने कोर ट्रेनिंग दे रहे हैं, दूसरे महीने ये जो 5 लोग अगर 2-2 लोगों को भी कोर बना देते हैं तो दूसरे महीने आपके 10 कोर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने में अगर ये 10 लोग 2-2 को बनाएं तो 20 कोर बन जाएंगे। अगर चौथे महीने में वो 20 2-2 को बनवा दें तो 40 कोर, पांचवें महीने में भी 2-2 रिपीट हो तो 80 कोर, और छठवें महीने में भी 80 लोग 2-2 को लाएं तो 160 कोर, सातवें महीने में 320, आठवें महीने में 640, 9वें महीने में 1280, 10वें में 2560, 11वें में 5120 और 12वें में 10,000। 10,000 कोर जिसके साथ हो साथियों, वो आदमी आपको क्या होगा आप सोच नहीं सकते उसकी। 10,000 की टीम बना के हम डायमंड बनते हैं, लेकिन आपको पता है हकीकत में कि जब 10,000 की टीम बन के डायमंड बनते थे पहले तो कितने कोर होते थे? 8,999 तो घर जा चुके होते थे। 8,999 तो घर जा चुके होते थे, उसमें से 500-700 कोर होते थे। तो अभी 10,240 बंदे परफेक्टली जिसके साथ कोर होंगे, आप सोचो उसकी तेज कितनी प्रगति होगी। इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए आप लोग। और क्योंकि कोर एक ऐसी चीज है, उसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट जो आदमी करता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। इसमें रेगुलर एफर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। बहुत सारी बातें मैं आपको कोर के बारे में बताऊंगा, लेकिन कोर के बारे में अगर वो बातें आपने जाने अनजाने नहीं करी और उनको आप नियमों के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप उस दिन कोर नहीं है। कोर कोई एक ऐसी उपाधि नहीं है जो कि आज आपको दे दी जाए। डॉक्टरेट अगर आपको एक बार मिला तो जीवन भर के लिए आपका नाम डॉक्टर से उच्चारण किया जाएगा। एक बार आप इंजीनियर बने तो आपको इंजीनियर साहब बोला जाएगा, जज बने तो जज साहब बोला जाएगा, लेकिन एक बार कोर बने तो आप जीवन भर कोर नहीं रह सकते साथियों। कोर एक ऐसा पैटर्न है कि अगर आप 15 दिन छोड़ा तो आप उन 15 दिन में कोर नहीं हो, और अगर आपने 15 दिन में अपनाया उन कोर की बातों को तो आप उन 15 दिनों में कोर हो। तो कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर एफर्ट जो आदमी करता है उसको हमारे बिजनेस में कोर कहते हैं। तो कोर के वो जो 10 जादुई कदम है, मैजिकल कदम है, मैजिकल स्टेप्स हैं, उनको हम लोग एक बार रिमाइंड करेंगे, एक बार पढ़ेंगे और एक बार जानेंगे। और मैं चाहता हूं सारे लोग जो आज पहली बार हैं, दूसरी बार हैं, जो कोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते और ज्यादा जानते भी हैं, वो इस स्लाइड का जरूर अपना स्नैपशॉट लें। इन 10 बातों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये 10 बातें ही हैं जिनको आप अपने जीवन में अपना के, डाल के, अपने जीवन में लेके आप अपना एक परफेक्ट कोर का रूप धारण कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे सर लोगों ने, मिस्टर जैन साहब ने, संजय जैन जी ने और मिस्टर नरसी ग्रेवाल जी ने, मिस्टर सुनेरी लाल जी ने आज जो इसमें कमिटमेंट किया है, जो इसको चेंज किया है और जो सबसे ज्यादा वरीयता जिसको दी है, वो है हमारा 100% यूजर होना। साथियों ये जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं पहले खोया हुआ था, कहीं बीच में था, हम पता नहीं इसको बताते थे नहीं बताते थे या उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए हमारे सर लोगों ने अभी अमिटमेंट किया है और इसको सारे कोर के स्टेप्स जो हैं वो बाद में हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो 100% यूजर है। कल मेरी नरसी ग्रेवाल जी से बात हो रही थी और हम लोग एक ये पीपीटी को देख रहे थे, समझ रहे थे, सुनेरी लाल जी भी वहां थे, तो इन्होंने बताया कि भैया जो आदमी 100% यूजर नहीं बन सकता वो क्या यार फॉलो 8 स्टेप को फॉलो करेगा, क्या वो 10 कॉल करेगा और 3 प्लान दिखाएगा, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो प्रेजेंटेशन लेगा और ट्रेनिंग देगा, क्या वो आप टेस्टमनी देगा, क्या वो सारे फंक्शन अटेंड करेगा, क्या वो रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेगा 3 मिनट 30 मिनट, क्या वो टीम प्लेयर बनेगा, क्या वो डेमो प्रोडक्ट खरीदेगा या डेमो देगा, और क्या वो अपने टूल्स अपने पास रखेगा। 100% यूजर से शुरुआत होती है कोर बनने की। 100% यूजर क्या, 100% यूजर के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको अभी बताऊंगा आगे, लेकिन दूसरा स्टेप है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। जो आदमी 8 बातों को, जो जादुई बातें हैं हमारी, जिनके बेस पर बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क लोगों ने बनाया है और बनता है, और वही 8 बातें हैं जिनको सीख के हम लोग बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, उनको जानता हो, नोज जानता हो,
और फॉलो करता हो, यानी उन पर चलता हो, ध्यान देता हो, उस आदमी को दूसरा स्टेप क्लियर होता है। तीसरा, 10 कॉल करता हो कम से कम डेली, 10 कॉल करता हो। नया अगर व्यक्ति है तो प्रोस्पेक्ट को कॉल करे, अगर पुराना व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पुराना है, पर्ल एंड डेवलप लीडर है, तो नए को एक आध को कॉल कर ले, लेकिन पुराने अपने एसोसिएट को, पुरानी अपनी टीम मेंबर्स को जरूर कॉल करे। साथियों, कॉल करने को हमारे यहाँ मिलियन डॉलर कॉल बोलते हैं। अगर आपने डाउनलाइन के नाते अपलाइन को कॉल किया तो ये मिलियन डॉलर है, और अगर आपने अपलाइन के नाते किसी डाउनलाइन को फोन किया तब भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो जो 10 कॉल करता हो और 3 प्लान पर डे करता हो, प्लान दिखाना हमारे बिजनेस का एक सबसे बड़ा चमत्कारिक स्टेप है, जिसके जरिए से हम सारे लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं और इस बिजनेस की पावर को समझा पाते हैं। आज हम जितने लोग पैनल पर हैं, जितने लोग आज जुड़े हैं, अगर हमने किसी ने प्लान ना देखा होता और अगर हमको किसी ने प्लान ना दिखाया होता, तो आज हमारे जीवन में अंधकार होता, ये इतनी सारी खुशियां ना होती। हमारी खुशियां अगर जो भी हैं वो किसी ना किसी एक स्टेप के कारण है कि किसी ने निर्णय किया था कि वो आज हमको प्लान दिखाए और आज हम यहाँ पर हैं। तो हम भी निर्णय करें किसी ना किसी को प्लान दिखाने का। प्लान दिखाने का निर्णय ही किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये प्लान दिखाने वाला व्यक्ति जो होता है, 3 प्लान जो दिखाता है, 10 कॉल जो करता है, वो तीसरा स्टेप हमारा क्वालिफाई करता है। चौथा स्टेप है टेक प्रेजेंटेशंस एंड ट्रेनिंग। प्लान दिखाए, पहले हम लोग सेमिनार करते थे, वहां पर प्लान दिखाना आता हो। आजकल अगर सेमिनार नहीं कर रहे तो जूम पर और व्हाट्सएप पे प्लान दिखाना आता हो, गूगल डुओ पे प्लान दिखाना आता हो। जो लोग ऑनलाइन प्लान दिखाना नहीं जानते साथियों, उनका नेटवर्क धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे उनके नेटवर्क में कमी आ रही है। क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी थोड़े से सेमिनार नहीं हो पा रहे कोरोना की वजह से, लेकिन लेकिन काफी सारे लोगों ने सीखा भी है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। काफी सारे लोगों ने जूम पर इतनी मास्टरी कर ली है कि जूम पर अगर आप उनके सामने 8 10 12 15 लोगों को बिठाएंगे तो उनमें से 8 8 10 10 का वो लोग रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। कुछ लोग इतना मास्टरी हो गई है ऑनलाइन पे कि ऑनलाइन में बैठे हैं नोएडा में लेकिन कलकत्ता के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, बैठे हैं राजस्थान में लेकिन पटना के लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। और आपको वो उदाहरण पता होगा, मैं जरूर बताना चाहता हूँ। वो जो उदाहरण है रामकिशन जी की टीम का, कि एक व्यक्ति को पटना में जूम पर ही जोड़ा, जूम पर ही प्लान दिखाया, जूम पे ही फॉलो अप किया, जूम पे ही डीडी ली, जूम पे ही कोर बनाया, और पिछली बार जूम पे ही उसका थाईलैंड का टारगेट जितवा दिया। आपको ध्यान है कि नहीं सारे लोगों को? यानी जूम को हल्का ना समझे साथियों। जूम जो है इसने भौगोलिक परिस्थितियां खत्म कर दी हैं। इसने प्रदेश की जो दूरी है, वो जो हमारी ग्लोब की दूरी है, वो जो हमारे भारत की दूरियां हैं, पहले हम एक ट्रेन लेते थे और 24 घंटा सफर करते थे और तब एक मीटिंग कर पाते थे, उदयपुर में जाके, कहीं और जाके, कहीं कलकत्ता में जाके, कहीं और साउथ में जाके। लेकिन आज आप 15 मिनट में लिंक दो और 15 मिनट बाद साउथ में आपकी मीटिंग चालू हो जाएगी साथियों। जूम की काबिलियत को कम ना समझें। मैं बोल रहा हूं कोरोना के टाइम पर अगर सबसे बड़ा गिफ्ट हमको भगवान ने दिया है, हमारे अपलाइनों ने दिया है, तो वो एक ही है, जिसका नाम है जूम। ऑनलाइन मीटिंग कर पाना, ऑनलाइन मीटिंग कर पाना। मैं जूम के ऐप को नहीं दे रहा हूं ये मैं काबिलियत, मैं ऑनलाइन मीटिंग कर पाने की क्षमता को दे रहा हूं। ऑनलाइन मीटिंग कर पाने की क्षमता जो हमको हमारे अपलाइनों ने और भगवान ने दी है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है साथियों। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप प्रेजेंटेशन दिखाएं, ट्रेनिंग करें, और जितने लोग नहीं जानते हैं वो भी कोशिश करें, धीरे धीरे आप लोग भी सीखें और हम लोग जूम में मास्टरी करें, ऑनलाइन में मास्टरी करें। हम ऑफलाइन के तो सारे मास्टर हैं, लेकिन अभी हमको ऑनलाइन में भी मास्टर होना है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टमनी, हमेशा टेस्टमनी देने के लिए तैयार रहिए। टेस्टमनी धुआंधार दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो आपकी टेस्टमनी से होती है। आप किसी को अपने बारे में बताते हैं, लोग आपके बारे में जानते हैं और तब वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो टेस्टमनी देते रहिए। अटेंड ऑल फंक्शंस, फंक्शंस को अटेंड करते रहिए, क्योंकि कोई भी जूम मीटिंग हो रही है, कोई भी हमारा ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी अपलाइन ने आपको लिंक दिया है, मैं काफी लोगों को देखता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स को देखता हूँ, बहाने बनाते हैं, अरे सर मेरे को वहां जाना पड़ा, अरे सर मेरी नौकरी अर्जेंट थी, अरे सर मेरे को किसी को पेमेंट करना था, अरे सर मेरे यहाँ कोई बीमार था, अरे सर मेरे साथ ये परेशानी थी। भैया, जितना वरीयता हम लोग सेमिनार्स को देते थे, उतनी वरीयता हमको ये वेबिनार्स को भी देनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल सेमिनार नहीं हो रहे, लेकिन एक एक वेबिनार आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक एक बात आपकी जिंदगी को बहुत यहाँ से वहां ले जाके जा सकती है। तो आप सारे के सारे मीटिंग्स जो भी आपकी द्वारा की जा रही हैं, सिस्टम के द्वारा की जा रही हैं, अपलाइन के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उनको अटेंड करिए। रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट,
मैं बुक्स का हमेशा से पचदर रहा हूँ, हमेशा से बातें करता हूँ। मेरा कोई भी पीपीटी, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई भी ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होती जब तक कि मैं किताबों की बातें ना करूं। काफी सारे लीडर्स थे जो बीच में विरोध करते थे कि सर आप बार बार वही ले दे के किताबों की बातें करते हो, वही किताबों की बातें करते हो। लेकिन साथियों, मेरे को बिजनेस में टिका पाने का या मेरे को बिजनेस में बनाने का श्रेय जो जाता है वो किताबों को बहुत जाता है। तो किताबें जो हैं जीवन में आपको परिवर्तित करती हैं। किताबों के बारे में 2-3 कहावतें मैंने सुनी हैं। एक पहली कहावत है किताबों के बारे में कि पुराने कपड़े पहन के भी नई किताबें खरीदिए। पुराने कपड़े पहन के भी नई किताबें खरीदिए। अगर आप नई किताबें खरीदेंगे और उनको पढ़ेंगे तो आपके तन पे कपड़े पुराने नहीं रहेंगे, एक दिन बाद ब्रांडेड हो जाएंगे, ब्रांडेड हो जाएंगे। तो कभी आप कपड़ों की चिंता मत करिए, पेट में खाने की चिंता मत करिए, लेकिन आप किताबों को जरूर पढ़िए। दूसरी मैंने कहावत सुनी है कि किताबें जो होती हैं वो आदमी की सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि सबसे अच्छी हितैषी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि एक आदमी की बात आपको बुरी लग सकती है, कई बार हम खास से खास दोस्त की बात बुरी मान जाते हैं, कई बार हम अपनी पत्नी की बात का बुरा मान जाते हैं, कई बार हम अपने पिता की बात का बुरा मान जाते हैं, माता जी की बात का बुरा मान जाते हैं, भाई की बात का बुरा मान जाते हैं, यार गुरु की बात का बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक इस धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो किताब की बात बुरा मान गया हो और किताब को उसने गुस्से में जला दिया हो, फाड़ दिया हो, फेंक दिया हो, छुपा दिया हो। आज तक कभी नहीं देखा मैंने। क्योंकि किताब जो होती है, किताब वो आपके अंदर घुस के आपको चेंज करती है, परिवर्तित करती है। किताब में बड़ी क्वालिटी होती है। तो 30 मिनट्स रिकमेंडेड बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो जो किताब लिख के गए हैं, गांधी जी ने अपनी जीवनी लिखी, नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी लिखी, बड़े बड़े लोगों ने जो अपने बारे में लिखा, स्वामी विवेकानंद ने जो अपने बारे में लिखा, भगवान राम का चरित्र चित्रण, भगवान कृष्ण का चरित्र चित्रण अगर आपने पढ़ा तो 5200 साल पहले भगवान कृष्ण धरती पे आए थे। लेकिन आज अगर आप भगवान कृष्ण को पढ़ते हैं तो 5200 साल पहले विचार आपसे ट्यून हो जाते हैं और कृष्ण की वाणी सीधे आपके दिमाग में जाना चालू हो जाती है। गांधी के विचार, मरे हुए गांधी के विचार आपके अंदर आना चालू हो जाते हैं। मरे हुए नेल्सन मंडेला के विचार आपके अंदर आना चालू हो जाते हैं। चाहे मरे हुए, हम बात करें जितने भी हमारी पॉजिटिव माइंड की एटीट्यूड की बुक्स हैं, उन सारी बुक्स के जितने भी राइटर हैं, चाहे वो एलन पीज हों, चाहे वो रॉबर्ट स्वार्ट्ज हों, चाहे वो शिव खेड़ा साहब हों, चाहे वो कोई भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी हो, वो सारे के सारे लोग जो कि किताब में अपना एक पूरा जीवन का निचोड़ डालते हैं, उन जीवन का तजुर्बाओं को आप निभाते हैं। मैंने काफी बार अपने जीवन में ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिया है। लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी उम्र तो 30-35 साल है, लेकिन आपके विचार 65-70 साल वाले लोगों के हैं। तो मैं उनको खुश होकर एक ही बात बोलता हूँ कि भैया विचार होंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे बूढ़े बड़े लोगों की किताबें पढ़ चुका हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ रह चुका हूँ। विचार बदलते कब हैं? अगर आप क्या है ना, अपने जैसे दोस्तों, हम उम्र दोस्तों के साथ रह रहे हैं तो आपके विचार वैसे ही होंगे। फेसबुक पे रहना और बस ज्यादा से ज्यादा एक लड़की के बारे में चिंता करना या सोचना, और ज्यादा से ज्यादा अपने को मतलब क्या है ना बताना और समझाना, और शाम को एक पिज्जा खाना और रात को आराम से सो जाना। लेकिन अगर आप महान लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं और किताबें पढ़ते हैं तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज आता है, आपके दिमाग का डेवलपमेंट होता है और आप धीरे धीरे तरक्की के बारे में सोचते हैं। और एक गंदे से गंदा, खराब से खराब इंसान अगर परिवर्तित करना चाहता है खुद को, तो वो किताबों की संगत में आ जाए, धीरे धीरे वो बदलता जाता है। 5-10 साल बाद अगर आपसे कोई मिलेगा किताबें पढ़ने के बाद, तो वो आदमी नोटिस करेगा आपके अंदर कि सर आपके अंदर मैं बदलाव देख रहा हूँ, और वो बदलाव किसी और का नहीं होगा, वो बदलाव होगा आपके अंदर घुस के जो किताबों ने परिवर्तन किया है उसका आपके अंदर बदलाव होगा। तो आप 30 मिनट कम से कम किताबों को जरूर दीजिए। 15 मिनट है मेरे पास। सर का आदेश हुआ था कि 10 बजे हम किसी भी कीमत पर इस मीटिंग को खत्म करेंगे। 10 बजे जरूर हम खत्म करेंगे और 2-2 मिनट का हम लोग अपने सर से आशीर्वाद लेंगे। तो मैं 10 ही मिनट बात करूंगा एक्चुअली। और टीम प्लेयर क्या होता है? टीम प्लेयर में काफी सारी बातें होती हैं कि टीम प्लेयर जो होता है वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता। टीम प्लेयर जो होता है वो हमेशा लोगों से फाइन ट्यूनिंग बना के रखता है। टीम प्लेयर जो होता है हमेशा टीम की चिंता करता है। टीम प्लेयर जो होता है हमेशा यूनिटी में रहता है, यूनिटी की बातें करता है, हमेशा कभी भंग नहीं करता यूनिटी को। ये जो टीम प्लेयर की बातें हैं विस्तार से हम लोग कल जानेंगे, बहुत सारी बातें इसके बारे में समझेंगे साथियों। और ऑलवेज कीप डेमो प्रोडक्ट, डेमो प्रोडक्ट अपने पास रखना बहुत जरूरी है। सुनहरी जी ने बताया 5-7 प्रोडक्ट इतने डेमो गजब के हैं। एक बताया उन्होंने मास्क। मास्क क्या है? 100 रुपए की कीमत है, लेकिन एक मास्क अगर आप किसी को दीजिए वो आपका मुरीद हो जाएगा, कल आपसे प्लान ले लेगा 100 रुपए में। एक साबुन, साबुन की कोई कीमत नहीं है, 50 रुपए का एक साबुन पड़ता है, 100 रुपए के 2 साबुन आते हैं।
लेकिन आप एक बार किसी के घर में साबुन छोड़ के आइए और रिक्वेस्ट करिए, सर एक बार 2-5 दिन के लिए हमारे साबुन से नहाइए, कल वो आपका मुरीद हो जाएगा, पूरा प्लान देखना आपका पसंद कर देगा। एक पेस्ट की कीमत क्या है, एक बीवी का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का आता है, लेकिन आप डेमो के लिए छोड़िए किसी के पास और एक प्रोडक्ट दीजिए, वो आपका मुरीद हो जाएगा और आपका प्लान लेना चाहेगा। और साथियों, मैजिकल प्रोडक्ट जिनकी मैं बात करूंगा, जिनकी नहीं बात करूंगा तो सही नहीं होगा, वो है भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान। आप एक बार उनको दिखाइए, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, महंगे हैं छोड़ नहीं सकते, आप दिखाइए किसी को, डेमो दीजिए प्रॉपर वे में, उनको टच एंड फील कराइए, अपने हाथ से लगा के उनको बजाने का मौका दीजिए, उसको चलाने का मौका दीजिए। और ये इतने गजब के प्रोडक्ट हैं, अगर आप किसी को दिखाएंगे तो इनका क्या है, इनका सेल का रेशो बता रहा हूं, 6 डेमो किए थे, एक बंदे ने मेरे से पर्सनली बात किया, 6 डेमो करने के बाद उस बंदे ने 6 प्रोडक्ट से ज्यादा बेच दिए, क्योंकि 6 के 6 लोगों ने नहीं खरीदा, लेकिन 6 डेमो में 3 आदमियों ने 3-3 खरीदे, 2-2 खरीदे। तो डेमो का 100% आप रेशो है भाई साहब अभी जो आ रहा है। लेकिन कौन लोग इसको नहीं कर पा रहे, जिनके पास डेमो के लिए है नहीं, या डेमो वो दिखा नहीं रहे, तो डेमो के लिए रखिए और डेमो दिखाना चालू करिए। ये कोर का एक बहुत 9वां पॉइंट है। और 10वां पॉइंट है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो टूल से चलता है, टूल्स में किताबें हो सकती हैं, प्रगति सूत्र नाम की बहुत ही बेहतरीन किताब जो सिस्टम को समझाती सिखाती है, और उसमें हमारा हमारा शुभारंभ हो सकता है, उसमें हमारी डीवीडी सीडी हो सकती है, अपलाइन के चेक हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। साथियों, मैं 2 तरीके के टूल की आपसे बात कर रहा हूं। हम लोग सोचते हैं टूल्स वही होते हैं जो पैसे से आते हैं, टूल्स वो नहीं होते जो पैसे से आते हैं। टूल्स हर कागज का टुकड़ा जो कि किसी को मन बनाने के लिए तैयार करता है, हर वो कागज का टुकड़ा जो कि किसी की मदद करता है और नेटवर्क को बनाने में फायदा देता है, उसको हम लोग टूल्स बोल सकते हैं। वो चाहे अपलाइन की टेस्टमनी का टूल हो, चाहे वो अपलाइन की कार दिखाने का टूल हो, चाहे वो अपलाइन के बारे में एक वीडियो दिखाने का टूल हो, चाहे उसकी वीडियो यूट्यूब से प्रमोट करके वो आपको लिंक भेजने का टूल हो। टूल का जो प्रयोग करना सीख गया और टूल की भरमार जो उसने नेटवर्क में कर दी, उस आदमी का कुछ भी इस बिजनेस में खराब नहीं हो सकता, और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आई थिंक मैं आपको 10 की 10 बातें थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी बता चुका हूं, और मैं अभी बिल्कुल अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। और 100% यूजर में 5-7 स्लाइडें हैं, इनको मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। साथियों, कोर के लिए एक सीमा तय की गई है हमारे अपलाइनों के द्वारा, कि कोई भी आदमी कोर का जो पहला स्टेप पूरा करना चाहे, यानी कोर बनने की शुरुआत करना चाहे, तो वो क्या करे, वो महीने का 100 बीवी प्रोडक्ट या तो सेल्फ यूज के लिए खरीदे, या यूज खरीदने के बाद उसको बेच दे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 100 बीवी का ऑर्डर हर आदमी की आईडी से पर मंथ कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो कुछ कम रखा हुआ है कंपनी ने, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया पे जंग नहीं जीती जाती साथियों। मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है, सचिन एक एक बॉल पर एक एक रन मारे, क्योंकि मिनिमम रन मारने की कैपेसिटी है, एक बॉल पर एक रन मारो। लेकिन बिना छक्के चौकों के कोई मैच नहीं जीता जाता आज तक कभी भी। आपने देखा क्या कोई भी ऐसा मैच जिसमें छक्के चौके लगाए ही ना हो जीतने वाली टीम ने और वो जीत लिया हो? आज तक के इतिहास में कभी ना हुआ होगा। तो मैं छक्का चौका लगाने की बात कर रहा हूं, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा। कई बार लोग एक मिनिमम कंडीशन को पकड़ लेते हैं, वो कोर नहीं होते। मिनिमम कंडीशन क्या है? मिनिमम कंडीशन है 3 महीने में परचेजिंग करो। कई पट्टों को मैं देख रहा हूं, जनवरी जनवरी की उन्होंने परचेजिंग करी हुई है, और अभी भी उनकी आईडी पे क्या है, ये जुलाई का महीना दिखा रहा है। कंपनी ग्रेस पीरियड देती जा रही है, कोरोना के टाइम पे है, लेकिन पट्टे अपनी आईडी पे परचेजिंग करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम को पकड़ के बैठे हैं, और मिनिमम को पकड़ने से जंग नहीं जीती जाती, मिनिमम को पकड़ के जंग नहीं जीती जा सकती। आपको ये जो क्राइटेरिया है कोर बनने का, ये अपनाना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया है मिनिमम 100 बीवी का पर्सनल यूज के लिए। या तो आपका ऑर्डर महीने का होना चाहिए, या तो आप उसको खरीद लो और आप उसको सेल करो, डेमो में दो, और आप उसको आगे बढ़ाओ, तब आप इसमें कोर के पहले स्टेप को पूरा करने वाले कहलाओ जाओगे। और साथियों, देखिए, बड़े बड़े छोटे छोटे सारे लीडर हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा स्टॉक कर रहे हैं। ये सुनहरी जी के घर का मैजिक कॉर्नर का एक फोटो हमने लेके यहाँ पर लगाया है। आप देखिए, सर ने एक भी प्रोडक्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ फोटो में आया नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट दिख नहीं रहा होगा, नहीं तो सर के पास एक भी कंपनी के द्वारा दिया हुआ प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि आज घर में अवेलेबल ना हो। कंपनी में नहीं मिलेगा आपको, कंपनी में नहीं मिलेगा। लेकिन किसी को दिखाना हो, किसी को ले जाके, तो मैं बोलूंगा सर के घर जाओ, वहां से लो, आधे घंटे के लिए उधार मांगो, और किसी को दिखा के आओ, वापस लौटा दो। सर ने सुविधा की हुई है। लेकिन सारे लोग पहुंच मत जाना, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, मालूम पड़ा उनकी बेल दिन भर बज रही है, तो वो सर एक प्रोडक्ट दे दो हमको दिखाने के लिए। तो आप अपने घर मैजिकल ये अपना बना लो, कॉर्नर बना लो,
तो मैजिकल कॉर्नर बनाता है कोर आदमी, 100% यूज करता है। कोर की पावर क्या है, 100 बीबी अगर आप पर मंथ खरीदेंगे तो क्या पावर है, देखिए अगर आप 25 लोगों को अपने नीचे 100 बीवी का यूजर बना देते हैं तो आपकी 2500 बीवी हो जाएंगी, और 2500 बीवी लेफ्ट में 2500 बीवी राइट में अगर आपने करी तो 5000 बीवी हो जाएंगी, और 5000 बीवी करने पर मंथ के आपको 12,500 रुपए आने लगेंगे। इससे लेवल का कोई लेना देना नहीं है, कई बार डायमंड भी इसको नहीं करेगा और कई बार एक सिल्वर भी इसको कर लेगा, और जो सिल्वर कर लेगा उसके 12,500 महीने का चेक फिक्स हो जाएगा। साथियों अगर हम बात करते हैं 100 लोगों को इस पैटर्न पे डालने की, तो अगर आप 125 लोगों को 100 बीवी पे डाल देते हैं, 125 लेफ्ट 125 राइट, तो 2500 बीवी 25,000 बीवी आपके बनेंगे और 62,500 का आपको चेक आएगा। गोल्ड लेवल पे आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप पर लेवल की बात करें और 250 लोगों को हमने 100 बीवी पे पैटर्न पे डाला तो हमारा 1,25,000 का चेक आ जाएगा, और अगर हमने टोपाज लेवल पर ऐसी पैटर्न को डाल दिया तो 3,12,500 का चेक आ जाएगा, और एमरल्ड पे अगर हमने डाला तो 6,25,000 का चेक आ जाएगा, और रूबी पे अगर हमने अभी ये काम कर दिया तो भाई साहब हमको क्या होगा, हमको 8 लाख रुपए महीने के आ जाएंगे। तो ये है पावर इस करने की। छोटे से शुरुआत होती है, पहला बेबी स्टेप्स आपको उठाना पड़ता है, और तब आप करते हैं तो इस तरीके की आपको रूबी को इस तरीके की कमीशन आती है। मैं एक लास्ट बात बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, फिर हम सर लोगों का आशीर्वाद लेंगे। वो बात एक ही है कि सुंदर पिचाई जो है, आपको पता है गूगल के सीईओ हैं, लेकिन उनके हाथ में फोन कभी आपको आईफोन नहीं नजर आएगा, उनके हाथ में फोन हमेशा गूगल का रहेगा। क्योंकि बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी एक ही बात जानता है कि मेरी अगर पहचान बन रही है, मैं अगर किसी कंपनी को या किसी संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मेरे को यूज भी उसी चीजों का करना चाहिए। तो सुंदर पिचाई इतना पैसा वाला है, इसको कितनी तनख्वाह मिलती है, मैंने पढ़ा था 226 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। 226 करोड़ रुपए साल, 226 करोड़ रुपए जिसको एक साल में तनख्वाह मिलती हो, क्या वो आईफोन नहीं खरीद सकता? क्या खरीद सकता है, लेकिन बंधा है, अपनी बातों से वचनबद्ध है, और वो सही डुप्लीकेशन करवाना चाहता है, इसलिए गूगल का फोन चलाता है। यही बात डिपेंड करती है कि अगर रतन टाटा के शोरूम में देखा जाए तो वोल्टास के एसी लगे होते हैं, हिमालय का पानी पिया जाता है, और अगर कोई व्हीकल यूज होता होगा इधर से उधर जाने के लिए तो वो टाटा का होता होगा। तो साथियों 100% यूजर की पावर को आज हम आपको समझाना चाहते थे, कोर की पावर को समझाना चाहते थे। मैं एक ही बात आपको बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। आपने प्रहार की वीडियो देखी होगी, नाना पाटेकर वाली, आज मैं आपको दिखा नहीं सकता था क्योंकि वीडियो थोड़ी कमजोर चलती है इस पे। नाना पाटेकर की वीडियो में एक ही मैसेज था कि कोर बनने से पहले आदमी जो एक्ट करता है वो डरे डरे करता है, और जब आदमी कोर की ट्रेनिंग ले लेता है और कोर बन जाता है, कोई भी आदमी ये ना सोचे कि आपने कोर के बारे में आज हमारा भाषण सुन लिया तो आप कोर बन गए। भाषण सुनने से कोर नहीं बनते, कोर बनते हैं उस पर एक्शन लेने के बाद। आप जब एक्शन लेंगे और आप अपनी टीम में करेंगे इस बातों को, तब आप कोर बनेंगे। मैं एक ही बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो कमांडो की ट्रेनिंग में, प्रहार की ट्रेनिंग में जो वो कमांडो था, कोर के पहले किस तरीके का एक्शन ले रहा था और डर रहा था और कूद नहीं पा रहा था, लेकिन कोर की ट्रेनिंग लेने के बाद वो बिंदास कूद जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर आपको ऑलराउंडर बनना हो, डायमंड बनना हो, कैपिंग अचीवर बनना हो, इस बिजनेस में बड़ा आदमी बनना हो, कोई मुकाम पाना हो, यू हैव टू बी अ कोर फर्स्ट। आपको कोर बनना पड़ेगा और कोर बनाने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।